करो भी जरा, बताओ क्या आंसर आएगा। देखो भाई 2 4 यहाँ पे बताया था आपको, इसका लास्ट नंबर लेना, लास्ट नंबर 8 है, इसका लास्ट नंबर 68 लिख लो, इसका लास्ट नंबर 9 है, इसका लास्ट नंबर 99 लिख लो, इसका लास्ट नंबर 4 है, इसका 40 है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 8 में हमेशा 4 से भाग करके देखना है, तो अगर आप इसको 4 से भाग करोगे तो भाई ये पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, और अगर पूरा कट जाता है तो मैंने आपको बताया था 0 नहीं लिखना, आपको 4 लिखना है, और 8 की पावर 4 जो है वो 2 होता है, सॉरी 6 होता है लास्ट। ठीक है, इनटू में 9 में आपको दो ही चीज बताई थी कि अगर ओड है तो 9 आएगा और इवन है तो 1 आएगा। तो 99 क्या है मेरा, ओड है या इवन है, बताओ भाई। ओड है, तो ओड में क्या आंसर आएगा, 9 आएगा ना, इवन में आता है ना 1। यहाँ पे 4 की पावर मैंने बताया था, अगर 4 की पावर ओड है तो 4 आएगा और इवन है तो 6 आएगा। यहाँ पे क्या है, 28 क्या है, 6 आएगा सर, 6 आएगा यहाँ पे। चलो 7 में 4 से भाग करके देखना है, तो 4 पंजे 20, 3 बच गया, और 7 की पावर 3, लास्ट में 3 आएगा तो 3 आएगा 1 सर, 49 ठीक है 3 आएगा लास्ट में। अब करो 9 आएगा, 52, 9 कहाँ पे 2 आएगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। अच्छा आंसर ठीक है। 9 6 54, 54 का लेंगे 4, ठीक है, 4 6 24 का फिर आएगा 4 3 12 और 12 का आएगा 2 आंसर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करो, एक बार अगर सीख जाते हैं ना थोड़ा आसान हो जाता है सर। हाँ बोलो सर हम अभी ज्वाइन किए हैं, कितना करवा दिया सर आपने? अभी 2 क्वेश्चन करा दिए भाई। 2 क्वेश्चन, हाँ 2। पिछली क्लास में आए थे ना, ये बताओ पहले, फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ पिछली क्लास में आए थे सर। बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक और क्वेश्चन दूंगा ऐसे ही, उसमें समझ आ जाएगा। सर एक बार ये लास्ट वाला लाइन दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। कौन सी वाली, ये 8 9 नहीं सर, आपने सर वो 4 से मल्टीप्लाई करके काटा है ना 8, ये सभी ये तो बताया था, ये तो पिछली क्लास में लिखवाई थी ना चीजें, कुछ लिखवाई थी मैंने, देखो एक बार क्या क्या लिखवाया था। लिखवाया था ना, अगर 2 हो या 2 हो, या मतलब अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो इसमें जो पावर होती है वो किससे डिवाइड करके देखते हैं, लिखवाया था, बताओ। सपोर्ट से। ओके सर, और से लिखवाया था ना, लिखवाया था, याद है कुछ? जी सर। है ना, और अगर 5 और 6 लिखा हो तो 5 और 6 में कुछ भी नहीं करना, 5 और 6 का आंसर लास्ट में क्या रहेगा हमेशा, 5 और 6 ही रहेगा सर, ये रहेगा। और 4 और 9 में जब बताया था आपको, 4 और 9 में दो ही चीज आएगी, अगर 4 की पावर ओड होगी तो आंसर 4 होगा, और 4 की पावर इवन होगी तो आंसर 6 होगा। सेम ऐसे ही 9 में, अगर 9 की पावर ओड है तो आंसर 9 होगा, और अगर 9 की पावर इवन है तो आंसर 1 होगा। लिखवाई थी ये चीजें? जी सर। यस सर। यही क्वेश्चन किया है। यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू है तो आपको इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लेनी, इसको आपको सिर्फ एक इसका जो ये नीचे लिखा है इसका तो लास्ट नंबर लेना है 8, और जो पावर लिखा है पावर के हमेशा लास्ट के 2 ही नंबर लेने हैं, चाहे जितनी बड़ी पावर, चाहे 3 हो चाहे 2 हो, हमेशा लास्ट के 2 लेने हैं। ठीक है, तो मैंने 8 की पावर 68 लिख दिया। अब 8 की पावर 68 को मैं किससे काटूंगा, 4 से काट के देखूंगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा 4 से। अगर ये पूरा कट जाता है तो 0 नहीं लिखते, मैंने बताया था जब भी पूरा कट जाता है तो 0 नहीं लिखा जाता, जो भी आखिरी वैल्यू होती है, मतलब जो भी 8 की पावर 4 की वैल्यू होगी वो मेरा आंसर होता है। अब 8 की पावर 4 की वैल्यू आपने लिख रखी होगी, 6 होगी, चेक कर लो, बोलो भाई। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे 9 लिखा है, 9 की पावर 99 है। अब 99 ओड है इवन है, ये चेक करो, 9 ओड है या इवन है, ओड है इवन है, इवन ओड है ना ये 99, इवन। 99 ओड है, इवन 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 है, इ
सम विषम पूछ रहा हूँ मैं। सर ये विषम है ना सर, विषम सम है? है सर। अरे अगर सम अगर ये 49 अगर 33 का भाग 99 जाता है 2 सर से इसमें। भाग हो रहा है तो इवन है, नहीं तो ओड है। क्या 9 2 से भाग हो ओ सकता है? सर ओड है। नहीं ओड है सर, तो 2 9, से मल्टीप्लाई नहीं है ना? तो ओड भाग में नहीं क्या आंसर होगा। आता है? 9 की पावर ओड में क्या आंसर आता है बताओ? ये लिखा 9 9 आएगा आता सर। है तो 9 आ जाएगा हमारा। सेम ऐसी जी 4 सर। में 28 ओड है या इवन है ये बताओ? सर भाज्य है ना, कट रहा है मतलब ओड इवन है। और इवन में क्या आंसर आता है? 4 की पावर इवन में क्या आंसर आता है? 6 आता है। तो 6 लिख दिया मैंने। 4 की 6 आता है। ठीक है। और 7 में आपको 4 से भाग करके देखना है, तो 4 से भाग करके देखोगे तो 7 पंजे 20, सर कितना बच गया ये बताओ? 23 में से 20 काटो, कितना बचा? 3 बच गया। 3 बच गया सर। और 7 की पावर 3 क्या लिख रखी है देखो, चेक करो। 3 3 होता है। 3 3 हो सर। गया। तो बस अब इसको सोल्व कर लो। जी तो सर। 9 6 54, 9 6 54, 54 का क्या लोगे? 4। ठीक है। 4 6 24, 24 का क्या लोगे? फिर 4 लास्ट का नंबर। 4 3 12, 12 का क्या लोगे? ठीक है। 2 ओके सर। डन भाई, हो गया सबका? दो अगला क्वेश्चन। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लिखो भाई अगला क्वेश्चन। 1722 की पावर 1722, 1932 की 1933 की पावर 1934, 1766 की पावर 1766, 1928 की पावर, या इसको 4 लिख लो, 1924 की पावर 1225। चलो करो जल्दी से इसको क्वेश्चन, फिर चेंज करेंगे। जल्दी करोगे फटाफट। हो गया भाई? अभी डन? बताओ कोई आंसर जल्दी से, किसका आंसर आया? अब तक तो हो जाना चाहिए। 4 बोलो बोलो। 4 सर आंसर 4 पूरा है? 4 बहुत सर बढ़िया, 4 आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो करके बताता हूँ आपको ना, मैं बता रहा हूँ तो मैंने अलग से आपको लिखवाया था, आप अलग से ना भी लिखो तो भी चलेगा, आप सीधा ऊपर से ही क्वेश्चन कर सकते हो। एक स्टेप बच जाएगा हमारा। आपको पता है इसका लास्ट का नंबर लेना है 2 है, तो सीधा 2 लिखो ही मत ना। 2 है और आपको पता है पावर के लास्ट के 2 नंबर लेना है, तो आप सीधा पावर के लास्ट के 2 नंबर को 4 से भाग कर लो। क्या दिक्कत है? 4 पंजे 20, कितना बच गया? 2। और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। सीधा लिखो ना, जरूरत ही नहीं है, थोड़ा स्पीड में करो चीजें। अब जैसे हमें पता है कि यहाँ पे 3 है और लास्ट के 4, दो नंबर को 4 से काटना है, तो 4 अट्ठे 32, कितना बच गया? 2 बच गया। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर लेना है, 3 दूनी 6 मत कर देना, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। अब 6 में मैंने आपको बताया था, क्या 6 में कुछ भी करने की जरूरत है? बताना भाई। नो सर। मैंने बोला था जैसे ही 6 दिखेगा, 6 दिखते ही सीधा 6 लिख नो देना, सर। चाहे पावर कुछ भी हो। ये आपको बताई थी चीजें। ठीक है। सेम ऐसी अगर मैं यहाँ बात करूं, 4 की पावर, यहाँ पे 2 ही चीज लिखवाई थी, 4 की पावर ओड या इवन। अब ये चेक कर लो, ये 25 ओड है या इवन है?
25 भी क्या, लास्ट वैल्यू देख लो इसकी, 5 ओड है या इवन है ये बताओ। odd, ओड है, ओड में क्या आंसर आता है 4। 4, बोलो भाई कितना बड़ा, कुछ करने की जरूरत थी, एक ही लाइन में आंसर आ गया, देख लो आप। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। तो 9 चौक 36, 36 का 6, 6 चेक 36, 36 का 6 और 6 चौक 24, 24 का 4, आंसर आ गया 4। क्लियर है भाई सबको? जल्दी बताओ। yes sir, चलो अब चलो, अब एक और चीज करते हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि अब ये अगला क्वेश्चन दूंगा ना, ये बड़ा फायदा करेगा आपका। देखना अगला क्वेश्चन बहुत फायदा करने वाला है, आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे बहुत फायदा कर जाएगा आपका। हो जाए तो बताओ, कर रहा हूं फिर आगे। बोलो भाई। हो गया Yes, सर, आगे sir. अगला कराओ। चलो अगला करते हैं। देखना अगला क्वेश्चन जरा, 1522 की पावर 1923, 1627 की पावर 1627, 1825 की पावर 1825, 1928 की 1923 की पावर 1923। चलो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ना एक चीज बताऊंगा, आप देखते ही आंसर बता दोगे ऐसे क्वेश्चंस का। ये वाला जो ऐसा क्वेश्चन कभी आता है, देखो आपको मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ 2 लिखा है, 2 की पावर जो लास्ट है उसको 4 से भाग करो, 4 पंजे 20 बचा 3, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ये आपको पता है। 7 की पावर 27, 4 से भाग करो इसको, तो 4 से भाग करोगे, 4 6 24 बचा 3, 7 की पावर 3 3 होता है लास्ट में। 5 में कुछ भी करोगे, मैंने बताया था 5 आएगा। 3 की पावर ये लास्ट की भाग 4 से करो, 3 बचेगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई? अब यहां से करके देखो, 8 दिए 24, 24 का 4, 4 पंजे 20, 20 का 0 और 0 इंटू 7 0, मतलब कुछ भी वैल्यू रहेगी 0 रहेगी, तो आंसर 0 आएगा इसका। बोलो क्लियर है? yes sir, अब क्या करना है, सुनो मेरी बात। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक काम करना, आप ऊपर ना क्वेश्चन में, ऊपर क्वेश्चन में एक चीज चेक करना, अगर 1 5 हो और इन सभी में कोई भी एक इवन नंबर हो, 1 5 हो और कोई भी एक इवन नंबर हो, तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। क्योंकि 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 5 को अगर आप सम संख्या मतलब 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 0 आएगा, है या नहीं? बोलो। तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लिखना भी मत, सीधा आंसर 0 लगा के आ जाना। वो कब होगा, जब 1 5 हो, मतलब एक तो हमारा 5 दिया हो और कोई भी एक इवन नंबर हो, या 1 या 2, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा अगर इवन नंबर हो, 2 भी हो 3 भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक भी इवन नंबर नहीं है तो 0 नहीं आएगा आंसर, ये ध्यान रखना भाई। तो आंसर 5 हो जाएगा उसके अगर बाद। एक भी अगर इवन नंबर है, जैसे कि ये एक भी हाँ। इवन नंबर होगा तब भी सर? हाँ, अगर एक भी कोई भी, यहाँ पे तो देखो एक ही इवन नंबर है, चेक करो, एक ही है सर। है ना? तो एक ही हो या 2 भी हो या 3 भी हो, मतलब एक मिनिमम एक होना चाहिए। अगर मिनिमम एक है तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, मगर उसके लिए एक 5 होना चाहिए। मगर अगर कोई भी इवन नंबर नहीं है, सारे के सारे ओड है, तो तब आंसर 5 आएगा। सर सारे ओड होंगे सर, आंसर 5 आ जाएगा, और सर 5 आएगा। एक इवन होगा ओड के साथ में तो 0 हो जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा, मगर सारे ओड उसमें 5 होना चाहिए, तब आएगा 5 आंसर, ये ध्यान रखना। मतलब अगर एक बार दोबारा 5 हो, रिपीट करना। भाई अगर क्वेश्चन में आपका 1 5 दिया हो, यहाँ पे देखो एक सिंगल 5 है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है,
अगर 1 5 हो और कोई भी एक इवन नंबर दिया हो, 1 या 2 कोई भी एक इवन नंबर दिया हो, तो आंसर हमेशा 0 बन के आएगा बाहर। आप सोल्व करके भी देखोगे तो 0 आएगा, ठीक है। मगर अगर आपका इवन नहीं है, मान लो अगर यहाँ पर 2 नहीं होता, यहाँ पे 3 होता, अब देखो 1 5 तो है और सारे मेरे क्या है, इवन नंबर है, चेक कर लो, ऑड नंबर है, 3 7 और 3। अब आंसर 0 नहीं होगा, अब आंसर 5 होगा। सोल्व करके देखो 5 आएगा। क्लियर है भाई? जल्दी बताओ। यस सर। तो इसको लिख लो, एक नोट बना के लिख लो। अगर 1 5 हो, ऐसे लिख लो, 1 5 हो और इवन नंबर हो तो 0 आएगा, और 5 हो और ऑल ओड हो तो हमारा आंसर 5 आएगा। ये लिख लेना जरा। ठीक है भाई, अब कर लोगे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बताओ, चेंज करूं मैं आगे? Yes, sir. जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो अब आगे चलते हैं यूनिट डिजिट में, ठीक है। यूनिट डिजिट अभी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अभी छोटा नहीं है। अच्छा, किरण पब्लिकेशंस में ये बुक क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये नहीं दिए होंगे आपको, मैं पहले बता रहा हूँ। आपको थोड़ा आसान लेवल दे रखा होगा किरण पब्लिकेशन में, मैं थोड़ा सा हाई लेवल लेके चलूंगा। आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये किरण पब्लिकेशन में नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको उसमें थोड़ा इजी मिल जाएगा क्वेश्चन, मगर हाँ वो कर लोगे आप जो सारे क्वेश्चन। देखो भाई, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9 और 10 की पावर 10। इसकी यूनिट डिजिट बतानी है आपको। इसकी यूनिट डिजिट बतानी है भाई, कैसे करेंगे देखो, ट्राई करो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम, कैसे सोल्व किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ट्राई। सर इसमें भी अगर 5 है तो? मगर यहाँ पे देखो ये भी ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आप प्लस में, आप ये एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 2 + 3 + 5 प्लस में 7, कितना आएगा ऐड करके? 7 और 5 12, 12 3 17 7 आएगा ना यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर ही गलती हो जाएगी, क्योंकि 0 तब होगा जब यहाँ मल्टीप्लाई लगा हो, ये ध्यान रखना। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो आप 5 और इवन देख के 0 मत कर देना, वो तब होगा जब एक मल्टीप्लाई लगा हो। सर 0 ही अगर आएगा यहाँ पे इसका आंसर, क्यों, कैसे? क्योंकि जैसे आगे हम अगर खोलेंगे भी तो सारे 5 से आगे हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ओड भी है तो 0 हो जाएगा। तो नहीं, 1 to ऐसे नहीं 4 होगा तक ना। ही। ना 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 ना। देखो भाई सुनो, बहुत आसान क्वेश्चन है, जब कराऊंगा ना तो आपको कहोगे ये था क्या, ये तो हमें आता था। देखो भाई, यहाँ से स्टार्ट करो एक एक करके। 1 की पावर 1 क्या होता है, जल्दी से बताओ। 1 1 होता है। एक मिनट, एक्चुअली ना आज मैं लाना भूल गया इंक, तो मार्कर में इंक है नहीं। 1 2 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताओ। 4 4 3 का क्यूब 9 27 का 7 9 नहीं, सॉरी 7 हाँ 27 3 × 3 × 3। 4 की पावर 4 बताया था, 4 की पावर इवन है, इवन में क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। 6 5 में कुछ भी करोगे क्या रहेगा, 5 5 रहेगा। 6 में कुछ भी करोगे क्या रहेगा, 6 रहेगा। 7 में बताया था 4 से भाग करके देखोगे पावर को, 4 एकम 4 कितना बचा, 3, तो 7 की पावर 3 3 हो जाएगा। 8 में 4 से भाग करोगे इसको, पूरा कट जाएगा, पूरा कटने का मतलब 8 की पावर 4 8 की पावर 4 6 होता है। 9 में 2 ही वैल्यू थी, ओड या इवन, 9 की वैल्यू इवन है, ओड है, मतलब 9 आ जाएगा। और 10 0 है, 0 में तो कुछ भी करोगे 0 ही रहेगा, 10 ही 0 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीज बताओ भाई जल्दी से। यस सर। ये आता नहीं था आपको, बताना जरा, बोलो भाई, आता था नहीं आता था ये? कर लो ऐड, इसको ऐड करोगे 47 आएगा, 47 आएगा, 47 का आंसर 7 आ गया। मगर आप अगर थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हो, देखो ऐड करके भी आंसर 7 आएगा, मगर अगर आप एक और चीज करना चाहो ना तो वो भी कर सकते हो। अगर किसी भी सम का जोड़ अगर 10 बन रहा है,
10 का यूनिट डिजिट क्या होता है बताना भी एक बार। 0 0। तो आप किसी भी जिसका भी जोड़ 10 बन रहा है उसको काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखो आप काट सकते हो, आप यहाँ पे 7 और 3 10, 6 4 10, 9 1 10, बस और नहीं कट रहा। तो हमारा 5 बच गया प्लस 6 बच गया प्लस 6 बच गया, करके देखो 6 12 और 5 17, 17 का आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। सेम आएगा, या तो पूरे को ऐड कर लो वरना आप इसको काट भी सकते हो अगर उनका जोड़ 10 बन रहा है तो। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, देख लो। मगर बस यही ध्यान रखना, क्या कट किया सर? अगर किसी का सम 10 बन रहा है तो आप उसको काट सकते हो, नहीं भी काटोगे तो भी सेम रहेगा आंसर। जैसे 6 और 4 को काट दिया, 7 और 3 को काट दिया, 9 और 1 को काट दिया, इनका सम 10 बन रहा है। और 10 की ओड इवन को कट कर सकते हैं इससे अगर 0 आता है तो? कोई भी कट कर सकते हो, बस उनका सम 10 बनना चाहिए। ओके हाँ 10, क्योंकि 10 की यूनिट डिजिट 0 होती है ना, इसलिए। क्लियर है भाई? चलें आगे। यस सर। जल्दी बताओ, चलो आगे चलते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखना जरा क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पहले क्वेश्चन देखो एक बार। मैं बोलता हूँ फैक्टोरियल के ऊपर क्वेश्चन आता है। फैक्टोरियल किसे कहते हैं वो बता देता हूँ। फैक्टोरियल का साइन ये होता है, ये मतलब एक डंडा नीचे एक बिंदु। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल हो जाता है 2 into 1। अगर मैं बोलूं 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 into 2 into 1। 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1। मतलब जो भी फैक्टोरियल दिया होगा वो 1 तक जाएगा लास्ट तक। जैसे 10 फैक्टोरियल होगा तो 10 into 9 into 8 into 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे होगा। समझ गए? फैक्टोरियल का मतलब समझ गए भी क्या? यस सर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, देखना ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखना भाई। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस चलते जाओ प्लस 1000 फैक्टोरियल। क्वेश्चन मार्क, इसका निकालना है आपको यूनिट डिजिट। बोलेगा वो क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा यूनिट डिजिट बताओ। अब एक चीज यहाँ भी देख लेना कि 1000 फैक्टोरियल तक बात जा रही है, ये भी ध्यान रखना। तो 1 आंसर है इसका? 1 आएगा? नहीं, गलत है। 1 कैसे आएगा? क्या बताया था फैक्टोरियल कैसे करना है? फैक्टोरियल जितने फैक्टोरियल होते हैं वो उल्टा मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 2 फैक्टोरियल होता है तो 2 multiply 1 होता है। 3 फैक्टोरियल होता है 3 multiply 2 multiply 1। 4 फैक्टोरियल 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1, ऐसे चलता है। ठीक है, करो सोल्व करो फिर से इसको। जल्दी करो भी। सर इसमें जैसे अगर हम 5 से इसको आगे खोलेंगे तो हाँ। वही 5 जैसे 5 से 1 तक खोला तो उसका 20 बन रहा है, तो उसकी लास्ट यूनिट डिजिट 0 होगी। तो ऐसे 5 और 2 आगे सब में ही आएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम 1 से लेके 4 तक ही लेंगे ना सिर्फ। आंसर बताओ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 3 सर 3 आ रहा है। चलो देखते हैं। देखो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, है या नहीं? बोलो भाई, 1 ही रहेगा ना। 2 फैक्टोरियल 2 into 1, ये भी 2 रहेगा। मगर जब 3 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो ये 3 into 2 into 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल की बात करोगे 4 into 3 into 2 into 1, 4 थी 12, 12 का 2 और 2 दूनी 4, तो 4 लिखोगे इसको।
24 का 4 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 24 ही आएगा, 4 लिखोगे, ठीक है। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक। अब 5 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से देखना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 0 पूरा मल्टीप्लाई क्यों करा? मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर मल्टीप्लाई के अंदर एक भी 5 दिख जाए और एक भी इवन नंबर आ जाए तो इसका मतलब आंसर 0 आएगा। बोला था नहीं बोला था, ये बताओ। यस सर। यस सर। सेम ऐसे ही जब 6 फैक्टोरियल करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें भी देखो एक 5 आ रहा है और एक यूनिट डिजिट, मतलब 5 और 4 इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अब जितने भी नंबर चलाओगे सब में 5 तो आएगा ही आएगा और 4 भी आएगा, मतलब एक इवन नंबर आएगा ही आएगा और 5 भी आएगा नहीं आएगा, ये बताओ। यस सर। और ये 1000 फैक्टोरियल तक आएगा सब में, तो इसका मतलब जितनी भी वैल्यू होगी सारी लास्ट तक 0 होती जाएगी ये। बोलो भाई। यस सर। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, या तो इसको जमा कर लो वरना एक और चीज कर सकते हो, अगर किसी का जोड़ 10 बनता है काट लो, जैसे 6 4 10 काट सकते हो आप। 2 और 1 क्या आ गया आंसर? 3 आ गया। अगर आप जमा भी करोगे तो 13 बनेगा, 13 का 3 आ गया। देखो भाई कितना बड़ा सा क्वेश्चन, क्या निकला? कुछ नहीं निकला क्वेश्चन में यार। अब ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं ना तो बच्चा घूम जाता है कि भैया ये होगा कैसे, पता ही नहीं। कैसे है ये? वहां पर ऐड कर लो ना, जमा करो। आंसर 3 कैसा है? 6 4 10, 10 और 2 12, 12 1 13, 13 का क्या बचा? 3। ओके ओके। डन भाई, क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। यस सर। यस। चलते आगे, चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो आपको फिर क्वेश्चन अब आपके ऐसे को न्यू करवा दीजिए, सेम क्वेश्चन सर ऐसे। चलो देखो सेम क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जरा देखना एक बार। 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, 5 फैक्टोरियल की पावर 5, चलते जाओ लास्ट तक। तो आपका लास्ट नंबर है 10, 100 फैक्टोरियल की पावर 100। बस वो यहाँ पे चेंज हो गया कि पावर लग गई यहाँ पर, ये ध्यान रखना। थोड़ा ध्यान से करना भी क्वेश्चन। सर 7 आ रहा है, देखते हैं। देखो भाई 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 की पावर 1 होगा तो 1 ही हो जाएगा ये, प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 2 की पावर 2 करना है आपको, 4 हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना। 3 फैक्टोरियल होता है मेरा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, तो मतलब 6 की पावर 3 करना है आपको यहाँ पर। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 की है 12, 12 का 2 और 2 दूनी 4, तो आपको 4 की पावर 4 करना है यहाँ पर। अब मैंने बताया था 5 फैक्टोरियल आप करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 क्या आएगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा आंसर बताओ? 0। अब 0 की पावर 5, 0 की पावर कुछ भी कर लो 0 रहेगी। सेम ऐसे 6 फैक्टोरियल 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, लास्ट तक ही 0 जाने वाला है अब तो ये, चाहे पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या रहेगा? 0। लो भाई कर लो क्वेश्चन। अब यहाँ क्या आएगा? ये 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 में कुछ भी करोगे 6 रहेगा, 4 में जब आप करोगे तो ये 6 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। 4 की पावर ओड इवन है ना, तो इवन में 6 आता है, बाकी तो 0 है ही। तो देखो 6 4 10 काट सकते हो आप इसको, 6 और 1 7, जमा करोगे तो भी 17 आएगा और 17 का 7 आएगा। अब सोचो ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, आधे बच्चों की हवाइयां गुल हो जाएंगी क्वेश्चन के पावर एक तो फैक्टोरियल ऊपर से पावर हो। यार आज मेरा नेट नहीं चल रहा है, मेरे को आज इस वीडियो की लिंक मिल जाएगा? पूरी हमें रिकॉर्ड मिल जाएगी। हो गया भाई, चले आगे, जल्दी बताओ।
बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इससे लिंक में ना कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है? लिखो जरा, ये होमवर्क करना है आपको। 1 की फैक्टोरियल 5, 2 की फैक्टोरियल 4, 3 की फैक्टोरियल 3, 2 की फैक्टोरियल 2, सॉरी 3, 4 की फैक्टोरियल 2, 5 की फैक्टोरियल 1, ठीक है, प्लस 10 की फैक्टोरियल 5 प्लस 100 की फैक्टोरियल 4, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, इसके बाद प्लस 10,000 की 1000 की फैक्टोरियल 3 प्लस 10,000 की फैक्टोरियल 2 प्लस 1,00,000 फैक्टोरियल की पावर 1। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए आपका। अगला क्वेश्चन लिखना। 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 2 फैक्टोरियल की पावर 98, 3 फैक्टोरियल की पावर 97, 4 फैक्टोरियल की पावर 96 प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 95, चलते जाओ, प्लस 99 फैक्टोरियल की पावर 1। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी लिख लेना। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन लिखना। 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, चलते जाओ, प्लस 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल। ध्यान रखना 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल है, तो 2 की 2 into 1 पावर 2 into 1 ये दे रखा है, ये ध्यान रखना। ये तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको हो जाएंगे तीनों। बताओ भाई जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. सर आपने पहले भी होमवर्क दिया हुआ था एक ना? कौन सा था? नंबर सिस्टम था। सर वो रीजनिंग में था। अच्छा, वो तो रीजनिंग में था। और हो गया सारा कोडिंग डिकोडिंग वाला? Yes, sir. सारे क्वेश्चन कर लिए? यस सर। सर एक दो में कंफ्यूजन है, बाकी सारे हो गए। कोई नहीं, करेंगे उसको भी। हाँ भाई करें आगे, जल्दी बताओ फटाफट से, टाइम कम है हमारे पास, ज्यादा करना है। Yes, sir. और कुछ करना है, चलो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन लिख देखना जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे ज्यादातर गलत कर देंगे क्वेश्चन। देखना एक बार। 1 multiply 2 multiply 3 multiply 4 5, एक मिनट, multiply 6 multiply 7 multiply 8 multiply 9 और multiply 10, डिवाइड बाय है 10 100। इसकी यूनिट डिजिट पूछिए आपसे, बताओ आंसर। अब इसके देखते हैं कितने बच्चे इसका सही देते हैं आंसर। देखने में लग रहा है बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान लग रहा है देखने में। सर 0 होगा इसका आंसर। क्यों हुआ 0? सर इसमें जैसे 5 और 2 है, 5 to 10 होगा तो 0/100 आएगा 0। ये 100 फिर ये नीचे कहाँ गया? 100 आ गया नीचे। सर ये 0/100 हो गया ना, तो 0 से अगर 100 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी है 0। नहीं, नीचे 0 होता है तब इंफिनिटी होता है, ऊपर 0 इंफिनिटी नहीं होता। तो फिर करो 0 ही बाकी, देखते हैं 0 क्या पता ठीक हो। करो भी बाकी लोग जल्दी से फटाफट।
हाँ भाई हुआ। चलो भाई देख रहा है 0/100 आ रहा है। सबका ये समझना पड़ा। अभी ऐसा आपके पेपर में सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन को सोल्व करना है, पहले सिंपलीफाई करना है क्वेश्चन। आपने आपने क्या करा, मेरे को पता है। आपने ऊपर 5 देखा, 1 2 देखा, 5 है और 1 इवन है तो 0 0 बटा 100 0 आ गया। आपने एक काम करा, मगर नहीं, ये 100 है, ये एम ही नहीं दे रखा 100 आपको। पहले इसको सिंपलीफाई करना है। कैसे? 1 0 से 1 0 खत्म, देखना जरा, 1 0 से 1 0 खत्म। उसके बाद 2 पंजे 10, 5 से 5 खत्म। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है 1 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में 7 इंटू में 8 इंटू में 9 करना सोल्व। एक बार 4 12 का 2, 2 छिक 12, 12 का 2, 2 सत्ते 14, 14 का 4, 4 अट्ठे 32, 32 का 2 और 2 में 18, 18 का 8 आंसर आएगा। बोलो भैया कहाँ गए जीरो वाले, बताओ। सही है। और ऑप्शन में 0 भी होगा, ये ध्यान रखना आप। अगर हमारे पेपर में ये नीचे नहीं 100 नहीं लिखा होता, अगर ये सिंपल ये दिया होता तो हमारा आंसर 0 हो जाता, ठीक है। मगर अगर ये 100 दे दिया तो पहले ही 100 को काटना पड़ेगा, ऊपर से कटेंगी वैल्यू, तो जो बचेंगी उसको आंसर निकालना है। बहुत बच्चे देखते ही 0 निकाल के आ जाएंगे इसका आंसर, बड़े चोड़ में करके आएंगे 0 आ गया। तो जैसे अभी हमने किया। हाँ, यही तो गलती हो जाती है पेपर में। क्लियर है भाई? जल्दी बताओ सर यहाँ पे 100 के अलावा कोई और भी वैल्यू है तो भी ऐसे ही होगा ये वाला। पहले काटो, हाँ पहले वैल्यू को काटो, जो भी कुछ भी हो पहले ये नीचे वाली वैल्यू कटेंगी फिर सोल्व होगा। ओके सर। डन भाई, चले आगे। यस सर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज बताना मुझे क्वेश्चन करने से पहले, अगर मैं लिखूं 2 + 2 + 2 या मैं लिखूं 2 × 2 × 2, इसमें अंतर बताना दोनों में क्या है। है कुछ अंतर? बोलो। 2 + 2 + 2 कितना होता है? 6 होता है। So 6 और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 to the 4, 4 to the 8। यहाँ पे अंतर है या नहीं सर दोनों? जो मल्टीप्लाई वाला उसको हम पावर में करके लिख सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। जब भी मल्टीप्लाई होता है ना तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब जो भी होगा उसकी पावर। मगर जब प्लस होगा तो मैं इसको लिखूंगा 2 कितनी बार है? 3 बार, तो मैं लिखूंगा 2 जो है वो 3 बार, तो 2 × में 3 लिख सकता हूँ। ये चीज जरा ध्यान रखना। क्लियर है भाई? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर प्लस लगा हुआ तो मतलब उतनी बार 2 है, मगर अगर मल्टीप्लाई लगा हुआ तो वो पावर में जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कुछ इसी पे लिंक है, क्योंकि उसमें फिर आप आ जाते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अगला आपको, देखते हैं कौन करता है। दो भाई। जी सर। चलो देखो, मार कर सुनना है। 4 की पावर 1 इंटू में 9 की पावर 2 इंटू में 4 की पावर 3 इंटू में 9 की पावर 4 इंटू में 4 की पावर 5 इंटू में 9 की पावर 6 इंटू में, सॉरी इंटू लगाना, मल्टीप्लाई जैसा, इंटू में 4 की पावर 7 मल्टीप्लाई 9 की पावर 8, और ये चलता कहाँ तक जा रहा है? हाँ, ये जा रहा है आपका 4 की पावर 99 मल्टीप्लाई 9 की पावर 100। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, देखो जरा।
बताओ भाई, कौन बता सकता है इसका? यूनिट डिजिट खत्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया बस, 2 क्वेश्चन और रह गए, फिनिश हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम नया स्टार्ट कर देंगे, इसी में नंबर सिस्टम का नया पार्ट, बार वाले क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं इसके बाद। बोलो भाई, आंसर आया किसी का? मल्टीप्लाई करना रहेगा क्या है? मेरा आंसर 4 है। 4 आ रहा है, 4 आएगा। 4 आएगा पक्का? सर देख लो, देख लिया सर। चलो देखो जरा इसका, यहाँ पे 4 की पावर 1 क्या होगा? 4 हो जाएगा। Yes, 9 sir. की पावर 2 81 का 1 इनटू में सेम, 4 की पावर 3 है। ओड है 4 रहेगा, 9 की पावर इवन है 1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, सारे वही है ना, ओड है और इवन है, तो सब में 4 1 4 1 आता रहेगा, 4 1 4 1 और लास्ट तक जाएगा 4 इनटू में 1। बोलो भाई, क्लियर है चीज? बोलो भाई, ठीक है। अब देखो 4 Yes, की sir. पावर 4 इंटू 4, अब ये टोटल कितनी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, पहले तो ये बताओ। Sir, 100 तक। 100 तक है सारी वैल्यू, मतलब ये Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 ये टोटल 100 तक है ये वैल्यू हमारी को, क्योंकि लास्ट में 100 जा रहा है, 100 तक ये वैल्यू हमें पता है। अब आप यहाँ पे देखो, जब 4 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो क्या बनेगा ये बताओ? 4 बनेगा? तो 6 आएगा ना आंसर उसका। हाँ, 4 मल्टीप्लाई 1 4 बनेगा। सेम ऐसे ही अगला 4 मल्टीप्लाई 1 फिर 4 बनेगा, 4 मल्टीप्लाई 1 फिर 4 बनेगा। और यहाँ पे आप चेक करो, टोटल 100 वैल्यू थी, मगर 2 वैल्यू को मिलाकर 1 वैल्यू बन रही है। चेक करना जरा एक बार, टोटल 100 वैल्यू थी हमें ये पता है, और 2 को मिलाकर 1 वैल्यू बन रही है, तो लास्ट में ये जो 4 है वो कितनी बार बचेंगे, कितनी बार हो जाएंगे 4? ये 50 बार हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे ये बताओ? Yes, sir. क्योंकि टोटल 100 था, वो तब था जब ये सारे अलग अलग थे। अब आपको पता है 2 वैल्यू को मिलाकर 1 वैल्यू बन रही है, और ये टोटल जब 2 वैल्यू को एक मिला बनाकर बना रहे हैं तो आधी हो गई वैल्यू, इसका मतलब 50। तो ये 4 जो है वो 50 बार आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको लिखूंगा 4 की पावर 50। बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir. 4 50 बार है तो 4 की पावर 50। अब मैंने 4 में 2 ही चीज बताई थी, ओड या इवन। 4 की वैल्यू क्या दिख रही है, ओड है या इवन है? 50 जल्दी बताओ। Sir, even. इवन है ये, तो इवन में क्या आंसर आता है? 6, तो 6 6. आंसर आएगा इसका। देख लो भाई, क्वेश्चन कितना खतरनाक सा दिख रहा था, और था कुछ नहीं, आसान था बिल्कुल। जल्दी से करो भाई, फिर एक और क्वेश्चन दूंगा। सेम ऐसे एक और क्वेश्चन है, सिर्फ हल्का सा चेंज होगा इस क्वेश्चन। हाँ बेटा, बताओ जल्दी से। Yes, sir. चलो, अब देखो यहाँ पर एक चीज चेंज कर लेना बस, अगले क्वेश्चन में ये बस, यह शुरू में मल्टीप्लाई में रहेगा, ये इसको प्लस कर लेना, या इसको भी एक काम करो, प्लस कर लो, सारी वैल्यू प्लस में हो जाएगी अब आपकी। हाँ, सारी वैल्यू प्लस में कर लो, ये भी प्लस, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा। अब करो सोल्व इसको। करो, जल्दी से करो आंसर। सारी वैल्यू प्लस, लास्ट में भी प्लस में ही लिखना ही है, ये भी प्लस में ही है, ठीक है? लास्ट तक वैल्यू सारी प्लस में है। करो भाई। Sir, 0 आएगा इसका आंसर। 0, हाँ 0 हो सकता है, तो 0 0 हो सकता है भाई, बहुत बढ़िया। तो देखो सेम यही, 4 का 4 रहेगा, 9 की पावर 2 1 हो जाएगा, सेम ऐसे 4 रहेगा, 9 की पावर इवन 1 ही रहेगा, और सेम ऐसे देखो सब में ओड है 4 तो सब में 4 रहेगा, सब में इवन है तो 9 1 आएगा, और लास्ट तक जाएंगे तो ये भी 4 और 1 रहेगा। मगर अब देखो ये टोटल वैल्यू 100 है, ये ध्यान रखना,
ठीक है, 100 वैल्यू है टोटल। अब 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 ये आपको पता है। सेम ऐसे अगला 4 और 1 फिर 5 हो जाएगा, 4 और 1 फिर 5 हो जाएगा, मगर ये 5 लास्ट तक 5 होगा। और आपको पता है 2 वैल्यू को मिलाकर एक वैल्यू बन रही है, तो इसका मतलब कितनी वैल्यू रह गई टोटल? 50। 50। अब प्लस में है, तो प्लस में आप इसको 5 की पावर 50 नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना। तो मैंने बताया था अगर प्लस में होता है तो 5 कितना है मल्टीप्लाई में, तो 5 कितनी बार है? 50 बार है। तो 5 को 50 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 250 आ जाएगा। और 250 का क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। ठीक है भाई, बोलो जल्दी। यस सर। डन, चले आगे। कर लोगे ना वैसे क्वेश्चन आएंगे तो? यस सर। चलो। अच्छा, आज का पेपर यूपीएससी का नीतीश सर का फोन आया था, तो बहुत ज्यादा इजी पेपर बता रहे हैं कि मतलब आसान आया है। मतलब जो पढ़ाया था उन्होंने शायद वही बता रहे हैं, वही सब आया जो आपको पढ़ाया गया है पेपर। मैंने चलो अच्छी बात है भाई। बाकी उसमें एग्रीकल्चर से 10 क्वेश्चन डाले गए हैं। हाँ बोलो बोलो। सर कुछ नहीं, दिल्ली पेपर, दिल्ली वाला पास हो जाए। क्या कह रहे हो? आवाज कट रही है अभी आपकी। सर दिल्ली पुलिस वाला पेपर क्लियर करना है, यही है। अरे दिल्ली पुलिस तो हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कोई पेपर आता है क्या? मजाक है दिल्ली पुलिस से। हाँ तो बता, आपके लिए मजाक वाला क्लियर करवा दोगे ना तो सर तभी तो कह रहा हूँ, ऐसा मानेंगे। तभी तो कह रहा हूँ मजाक वाला। मजाक आपको पेपर सही में मजाक लगेगा, आप देखना। बस जो करा रहा हूँ ना इसको पढ़ते जाओ, बस आपको पेपर देख के ऐसा लगेगा क्या घटिया पेपर आया होगा। ऐसा होगा, बता तो रहा हूँ। ऐसा हुआ ना तो सबसे पहले थैंक यू आपको बोलेंगे सर, कॉल वहीं से मिलाएंगे आपको। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन देखना जरा एक बार। कई बार ना ऐसा क्वेश्चन फंसता है पेपर में, देखना। ये तो आसान है, कर लोगे। 3 की पावर 58। एक बार इस क्वेश्चन को करना जरा, जल्दी से करो भाई, यूनिट डिजिट खत्म होने वाला है, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। क्योंकि ना एक चीज है जो कई बार पेपर में फंस जाता है और हम गलत कर देते हैं। 7 की पावर 98, 3 की पावर 58 कर सकते हो ना इसको? तो हाँ हो जाएगा करना सर, एक हो बार, जाएगा। करो करो एक बार। 7 और 3 है, मतलब दोनों की पावर 4 से भाग करके देखनी है आपको। सर 0 आंसर। क्या आ रहा है? 0। यस सर। देखते हैं। देखो अगर मैं इसको 4 से भाग करूंगा तो 4 से पूरा कट जाएगा क्या? नो सर। हाँ पूरा कट जाएगा। 8 आएगा क्या आंसर? सर 2 नहीं बचेगा क्योंकि 8 है हाँ लास्ट पूरा, में। हाँ 2 बचेगा, तो 7 की 7 पावर की 2 या पावर 9 2 हो और जाएगा ऐसे 3 टोटल। की पावर 2 बचेगी, वो भी 3 9। की पावर 56, 2 बचेगा तो ये 9 हो जाएगा, और 9 में से 9 गया तो क्या आंसर आएगा? 0। 0। ठीक है, 0 ही आया ना सबका? यस सर। यस पावर बाद में ऐड करिए क्या? क्या? एक मिनट रुको, एक शायद मिनट 3 रुको। लिखा हुआ था। सही है। एक मिनट रुको, मैंने कुछ गलत लिखा भाई क्वेश्चन। 1 मिनट, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। ये तो आसान है, इसका तो 0 आएगा। ठीक है, ये इसका तो 0 है, मगर रुक जाओ, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है। हाँ लिखना जरा, ये क्वेश्चन कुछ और कराना था। 7 की पावर 95 माइनस में 3 की पावर 58। हाँ ये लिखना। अब करो इसको, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन फंसता है पेपर के अंदर। और एक और चीज ध्यान रखना, आपको एक और चीज बतानी है अभी। आपका इससे पहले जो क्वेश्चन था एक बार बताना, क्या क्या आया था बताना। 7 की पावर 98 और 3 की पावर और 3 की पावर 58। जब इसको मैंने सोल्व किया था तो क्या, हाँ जब इसको मैंने सोल्व किया था तो क्या आंसर आया था ये बताओ? सर 0 आएगा सर। 0 आया था। मगर जब भी कभी ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन हो, मतलब माइनस या प्लस में आपको पूछा और आंसर लास्ट में 0 आए सोल्व कर, क्योंकि आपने यूनिट डिजिट को सोल्व करा है, तो जब भी कभी 0 आए तो उसका आंसर 0 नहीं लगाना। अगर 0 सर आता आपने है तो पहले वहां पर 99 लिखा था ना? क्या? पहले 7 की पावर, पहले सर आपने 99 लिखा था। नहीं 98 लिखा था। 98 था। देखो कभी भी अगर, अब जब इसको सोल्व करोगे आप, जब आप यूनिट डिजिट, जैसे इसका यूनिट डिजिट 9 आया है और इसका यूनिट डिजिट 9 आया है, 9 में से 9 गया, 0 आ रहा है, मगर आंसर 0 नहीं लगाना आपको यहाँ पर।
आंसर जो लगाना है, अगर 0 आता है तो इसका मतलब आंसर आपको 1 लगा के आना है यहाँ पर। ये ध्यान रखना भाई। ये एक 2-3 कंसेप्ट है जो ध्यान रखना। जब आप सोल्व करते हो, जब यूनिट डिजिट को माइनस वगैरह करते हो और 0 निकलता है, तो तब आपको यहाँ पे 1 लगा के आना है। ध्यान रखना भाई। बाकी अगर नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लाई में करते हैं, वहां 0 है तो वहां तो 0 ही रहेगा। मगर जब वैल्यू प्लस और माइनस में सोल्व करनी होगी और अगर आपका 0 आया तो वहां पे 1 लगा के आना यूनिट डिजिट। 0 मत लगा के आना, ऑप्शन में 0 भी होगा। सर 1 क्यों लगाना है? बता तो रहा हूँ, क्योंकि आपने जो सोल्व करा है वो यूनिट डिजिट को सोल्व किया है। आपने इसको थोड़ी माइनस किया, आपने किसको माइनस करा है? आपने यूनिट डिजिट को माइनस किया है। अब यूनिट डिजिट को माइनस आंसर करके कैसे 0 आएगा? आया, हाँ इसलिए 1 आया ये हमारा। अच्छा, मतलब 1 बनता है, ये कंसेप्ट है, बनता है 1 हमारा। इसमें 0 नहीं लिखा और जाता, मतलब इसको 1 लिखा जाता है। सर मतलब मैं इससे कह रहा हूँ पहले सॉल्व वाले कैसे करेंगे इसको कि 1 आएगा? अरे ऐसे ये देखो यहाँ पर, मतलब ऐसे हो जाता है कि वैसे तो नॉर्मल 10 में से इस 9 को माइनस किया जाता है तो 1 बनता है। वैसे आप ध्यान रखो बस 1 ही आएगा, अगर कभी 0 बनता है तो ज्यादा कुछ माइनस में सोचो। होगा फिर ऐसा? हाँ माइनस में भी वही। अब जैसे अगला क्वेश्चन जो है ना आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 95 लिखोगे आप, ठीक है? यस सर, -6 आ रहा है 95 इसका। है ना। अब आप अगर 95 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? सर -6 आ रहा है और 10 में से -6 कर देंगे तो 4 आएगा। -6 आ रहा है पक्का? यस सर, देखो क्योंकि 7 जब की इसको पावर सोल्व, 3 है और वहां पे जब 95 को -3। सोल्व करोगे तो 92 आएगा, 3 बचेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे 7 की 4 पावर आएगा। 3 हो जाएगा। माइनस में इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? तो 3 की 4 से पावर डिवाइड 2 करोगे, बचेगी। 2 बचेगा, 9 आ जाएगा। और 3 में से 9 गया, -6 आ जाएगा। मगर माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो अगर कभी माइनस में आता है सर तो 4 नहीं उसको आएगा आप 10 आंसर? में, नहीं अभी बता रहा हूँ ना, अगर -6 बचता है तो -6 रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता। तो आपको करना क्या है, 10 में से इस 6 को घटा देना। तो 10 में से इस 6 को घटाओगे, आंसर 4 आएगा। तो 4। ठीक है, ध्यान रखना। सर कैसे कटा आपने है जो दोबारा बोला था बताना ना, एक बार। क्या? सर ये 3 - 9 तो समझ में आ रहा है, उसके बाद क्या किया? 3 -9 क्या इतना आ गया? -6 आ गया। हाँ मगर कभी रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना आप लोग। माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता। अगर कभी माइनस में आ रहा है तो उस केस में आप जो भी माइनस में दे रखा है उसको 10 में से घटा देना। तो 10 में से 6 को घटाओगे तो आंसर 4 आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 बचता तो 10 में से 2 घटा देते। कुछ भी अगर माइनस में बचता तो 10 में से माइनस होगा। सर आपने जो मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ना कि अगर आंसर 0 आ रहा है तो 1 आ जाएगा, उसका आंसर 1 लिख, वो खाली माइनस वाले केस में आएगा या प्लस में भी वही आएगा? इसमें भी अगर 0 बनता है तो, प्लस में तो 0 बन ही नहीं सकता। प्लस में कैसे 0 बनाओगे बताओ? नहीं सर, अभी लास्ट वाला हमने क्वेश्चन किया था ना, 4 + 9 की पावर 2 + 4 की हाँ पावर वो 3। समझ गया मैं। 0 तो देखो प्लस में तो कभी 0 बन ही नहीं पाएगा, माइनस ही आएगा तभी 0 बन पाएगा। प्लस में तो अगर मान लो 2 बच गया, 2 बच गया, 2 2 4 हो जाएगा आपका। और सर अगर मतलब 7 + अगर 3 आपका बच गया सोल्व तो करके जो आ रहा है, क्या 7 + 3 10, तो उसका 7 0 फिर तो 0 आएगा ना, तो 0 का क्या लेना है? फिर 1 लेंगे अगर ये वाला वीक आ रहा है तो। हाँ 1 है, हाँ 1 लो। मीन सर अगर माइनस के कभी भी ऐसे 0 किसी का भी क्वेश्चंस आंसर होते होगा, हैं उसको तो 1 सर लिखना हमें, है। क्या सर करो? अगर माइनस के अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो 0 आएगा तो हाँ 1 लिखा है, इसका तो 1 कॉन्सेप्ट लेना है है। नंबर 1। हाँ नंबर हाँ 2, हाँ अगर माइनस में आता है कोई आंसर हाँ, तो आता वो है तो 10 में उसको से हम लोग 10 में से माइनस करते हैं, राइट? हाँ 10 में से माइनस करना। देखो सेम ऐसे ही, देखो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देता हूँ। सेम अगला क्वेश्चन है, जैसे देखना 17 की पावर लिखना एक बार। 17 की पावर 1999 प्लस में 11 की पावर 1999 माइनस में 7 की पावर 1999 करो। देखो जरा क्या आंसर आएगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हो गया है खत्म टॉपिक। सर 1 इसका आंसर। 1 आ रहा है? यस सर।
बहुत बढ़िया। हाँ सर देखो 1 ही आ रहा है इसका। 99 को 9 4 से भाग करोगे क्या बचेगा ये बताओ। सर 7 की पावर 3। ये आएगा तो 3 लिख दो इसको, ठीक है। एक है लास्ट में, एक ही रहेगा हमेशा। माइनस में 7 की पावर, फिर यहाँ पे कितना आएगा 3 3 आएगा तो कितना बचेगा 3 मतलब 7 की पावर 3 आएगा और 3 आएगा 3 आएगा। तो ये कट गया, देखो 3 से तो 3 कट गया, क्या बचा 1। 1 तो 1 आ गया आंसर। अगर इसमें 0 बचता तो आंसर आपका 0, मतलब अगर 0 बचता तो फिर 1 लगाते, ठीक है। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं 3 + 1 - 3 = 2, तभी तो 1 ही एक ही होता है। बात, एक ही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं। मगर अगर मैं एक और चीज बताऊं तो बहुत जल्दी और हो सकता है इसमें। देखो क्वेश्चन छोड़ो, रहने दो, ठीक है, कंफ्यूजन बता दो सर। अरे कुछ नहीं, यहाँ पे देखो, अब इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर 1999 प्लस में 1 की पावर 1999 माइनस में 7 की पावर 1999, ऐसे लिख सकते हो, ये बताओ। यस सर। है ना, ये माइनस है या प्लस है, इससे कट गया। यस और 1 की पावर कुछ भी करोगे आंसर क्या रहेगा, ऐसे भी कर सकते हो सर एक तो जैसे पावर 0 तभी आंसर 1 में आएगा और माइनस होता है। अगर माइनस करके 0 आ रहा है तो 1 आएगा, और 1 है तो 1 है ही हमारा। सर हाँ हो गया भाई, चले आगे। जी सर। जी सर। ये हो गया यूनिट डिजिट हमारा फिनिश पूरी तरीके से, जहां मर्जी से क्वेश्चन आ जाए अब आप बहुत आराम से निपटा लोगे। अगला आता है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, उसको कहते हैं बार। तो बार वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, जरा देखना है एक बार। तो बार किसे कहते हैं, पहले तो वो चीज समझो आप लोग कि बार होता क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं 10 को 3 से भाग करूं, जरा देखना है, अगर मैं 10 को 3 से भाग करूं 3 3 9, ठीक है, एक बचेगा। अब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 0 आ जाएगा, फिर लिखूंगा 3 3 9, फिर एक आएगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 3 9, फिर एक, फिर 0, यहाँ पे 3। मतलब जितनी बार भी करूंगा ये 3 क्या खत्म होगा, बताना जरा। नो सर, रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब ये अनलिमिटेड बार आएगा। तो मैं अनलिमिटेड बार ना लिख के इसको मैं काम करता हूँ, मैं 3.3 के ऊपर बार लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने 3 के ऊपर बार लिखा, इसका मतलब ये पता चल गया जो 3 है ये अनलिमिटेड बार है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है जो बार है ये पॉइंट के हमेशा पॉइंट के बाद लगता है, इतनी चीज आप ध्यान रखना। जो बार है वो पॉइंट के हमेशा कहाँ लगता है, पॉइंट के बाद लगता है। बोलो भाई, क्लियर है इतनी चीज, जल्दी बताओ। यस सर। मतलब लास्ट पॉइंट के बाद वाली चीज रिपीटेड है। हाँ, पॉइंट के बाद वाली चीज रिपीटेड है, मतलब जो 3 है ये रिपीटेड है, बहुत अनलिमिटेड बार, ठीक है भाई। तो इसे कहते हैं बार। अब जैसे क्वेश्चन कैसा आता है देखना, बड़ा आसान पार्ट है बार का। जैसे मैं बोलूं 0.1 के ऊपर, जैसे मैं बोलूं 0.2 के ऊपर बार, अब वो मुझे पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो 0.2 के ऊपर बार की वैल्यू जो होगी ना, वो होगी हमारी 2/9, ध्यान रखना 2/9। जैसे मैं बोलूं 0.4 के ऊपर बार, तो इसका आप आंसर लिखोगे 4/9, मतलब जितने भी बार होगा उतना 9 लग जाएगा। अगर मैं बोलूं 0.7 के ऊपर बार, तो आंसर होगा 7/9। अगर मैं बोलूं 0.23 के ऊपर बार, 23 के ऊपर बार, तो इसमें आप लिखोगे 23/99। हाँ, 23/2 के ऊपर बार है, इसलिए यहाँ पे डबल लाइन आ जाएगा। मतलब जितने के ऊपर बार होगा उतने 9 नीचे आएंगे। जैसे बोलो 0.361 के ऊपर बार, तो अब आंसर आ जाएगा 361/999। समझ रहे हो भाई? यस सर। ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे 0.4261 के ऊपर बार, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 4261 4/9 4/9। बहुत बढ़िया। तो आंसर आएगा इसका 4261/999। समझ गए भाई? यस सर। बताओ जल्दी, आसान है बिल्कुल। यस सर। चलो, ये तो थे हमारे क्वेश्चन। मगर ऐसे कई बार क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो अभी आपको दिखाता हूँ मैं जरा। हो गया ना ये वाला पार्ट? यस सर। अब क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि 0.23 के ऊपर बार, तो आप आंसर बताओगे 23/99। मगर अगर क्वेश्चन आ जाए 0.23 मगर पूरे के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर बार है,
ध्यान से समझना, पूरे के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर बार है। तो इसको सोल्व कैसे करोगे देखो जरा अभी। तो सोल्व कैसे होगा, आपको पूरा का पूरा नंबर लिखना है 23, जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है बताओ जरा? 2 पे। 2 के ऊपर। तो पूरे नंबर में से ये 2 माइनस करो अपॉन में, ठीक है। कितने नंबर के ऊपर बार है ये बताओ? सर 1 पर। 1 के ऊपर बार है तो 1 के लिए 9 लिखो, और जिसके ऊपर बार नहीं है इसके लिए 0 लिखना है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 21 बटे, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, 0.36 के ऊपर बार और 6 के ऊपर बार है, क्या करूं बताओ इसमें? सर 36 को ऐसे लिखो और उनमें से 3 माइनस कर दो, इस पे बार नहीं है। अपॉन में ऊपर 9 और 0, एक के 9 और लिए इसके लिए 0। तो आंसर आ जाएगा 33/90। और अगर ये कट रहा है तो आप काट भी सकते हो, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 1 जा और 3 3 जा, तो 11/30 भी लिखा है, ठीक है। कट भी सकती है पहले अगर कटना चाहो तो, ऑप्शन में डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दे रहा है। बोलो भी क्लियर है सबको? यस सर। आसान है, देख लो बार तो बोलो, और ये पेपर में आता जरूर है, और ये पक्का आता है पेपर। करो भाई एक और क्वेश्चन। प्लस प्लस करके आता है इतना भयंकर सा। अरे वो तो और आसान है, वो तो फ्री का नंबर दे जाएगा, ये बताऊंगा कैसे करना है। 0.361 और इस बार जो है वो 61 के ऊपर बार है। करना जरा सोल्व एक बार। के ऊपर बार है, करो। 661 पे ना बार सर। सर 358 अपॉन में 990। बहुत बढ़िया। देखो क्या करोगे, मैंने बताया था पूरा का पूरा नंबर लिख लो, 361 माइनस, इसमें क्या माइनस करोगे? 61 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर नहीं है तो 3 माइनस हो जाएगा। अब 2 नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है तो डबल लाइन हो जाएगा। 1 के ऊपर बार नहीं है इसलिए 0 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 358 अपॉन में 990, ठीक है भाई। मींस जिनके पीछे से नहीं होगा उनका उतना 0 लग जाएगा सर? हाँ उसमें 0 लग जाएगा। जैसे एक और करके देखो, 0.4261 और 61 के ऊपर बार। भी मार्कर लाइट दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत ज्यादा दिख रहा है ना आपको? यस सर। एक्चुअली मेरे पास इंक भी नहीं है कि मैं भर दूं और इसको साफ दिखाई दे दूं। अब थोड़ा आज इसी से काम चलाना पड़ेगा हमें। सर 4219 अपॉन में 9900। बहुत बढ़िया। देखो क्या करोगे इसको, 44261 में से आप क्या माइनस करोगे? 42 माइनस करोगे। 2 के ऊपर बार है डबल लाइन आ जाएगा, 2 के ऊपर बार नहीं है डबल 0 आ जाएगा। तो इसको माइनस करोगे, क्या आ रहा है माइनस करके? 4219 बटे 9900 4219 अपॉन में 9900। बहुत बढ़िया। डन भाई, आसान है बिल्कुल। यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा दिखता है आपको, जरा देखना। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 1.0 या 1.12 के ऊपर बार या 13 के ऊपर बार ले लेते हैं। 0.13 के ऊपर बार। पहले छोटा क्वेश्चन कराऊंगा, छोटे से बड़ा लेके जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करना है जरा देखना एक बार, आपको बताता हूँ। आप एक काम करो, जब भी कभी ऐसा हो ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे? ये 1 को अलग लिख लो, प्लस में 0.13 के ऊपर बार आप ऐसे लिख लो। बोलो ऐसे लिख सकते हो इसको? 2 हिस्से में तोड़ लो। 1 को अलग लिख लो, प्लस में 0.13 यहाँ लिख लो, ठीक है। यहाँ जब 1 बाहर ले जाओगे तो 0 बच जाएगा। क्लियर है? बताओ इतनी चीज। यस सर। तो आप इसको 1 का 1 लिखो, इसको सोल्व करो। 0.13 के ऊपर बार का आंसर क्या आ जाएगा? 13/99। और जब इसको सोल्व करोगे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 112 बटे में 99। तो यहाँ आ जाएगा 99 प्लस में 13, तो आंसर आ जाएगा 112 बटे 99। क्लियर है? यस सर। ऐसे करना है। जैसे आपको दे दें कि 2.23 के 3 के ऊपर बार है, करके देखो भाई इसको एक बार। सर 3 पे बार है ये। हाँ 3 पे बार है, तो पहले इसको अलग अलग कर लेना।
तो 201 बटे में 90। बहुत बढ़िया। तो देखो जब आप इसको अलग अलग करोगे तो क्या लिखोगे, 2 प्लस में 0.23 और 3 के ऊपर बार, तो 2 को तो ऐसे ही छोड़ दो, 2 को बाद में देखेंगे। प्लस में इसको जब सोल्व करोगे तो 23, एक 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 माइनस हो जाएगा, 1 के ऊपर बार है 9 आ जाएगा, 1 के ऊपर बार नहीं है 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 21 अपॉन में 90। एलसीएम लोगे तो 90 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 90 टू ज़ा 180, एलसीएम लोगे इसका तो 21। तो क्या आंसर आ रहा है आपका 10201 अपॉन में 90, यही आ रहा है। यस सर। क्लियर है भाई, बताओ जल्दी से। यस सर। सर अब देखो अपनी किसी और बड़ी ले लेते हैं, लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ले लो जरा, 2.13 के ऊपर बार प्लस 3.16 के ऊपर बार, मैंने ये क्वेश्चन दिया। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले अलग अलग करो। अलग अलग कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप पहले चीज को क्या लिख सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस में 0.3 के ऊपर बार, इसको लिख सकते हो 3 प्लस में 0.16 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हो भाई, बताओ। यस सर। इसको तो जमा कर लो, ये 3 है ये 2 है, 3 और 2 हो जाएगा 5, ठीक है। इसको सोल्व करो, देखो इसको ना आप सोल्व भी करना, आप इसको जमा मत करना, जमा करोगे तो भी आंसर सेम रहेगा, मगर पता है कई बार क्या होता है, कई बार जो ये बार है ना, ये कई बार एक वैल्यू के ऊपर हो जाता है, तो अगर एक में 2 के ऊपर है और एक में 1 के ऊपर है, और अगर आपने इसको जमा कर दिया तो भाई वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर ही है आप इसको ना जमा मत करो, आप अलग से इसको सोल्व करो। इसको तो जमा कर सकते हो, ये 2 है और ये 3 है तो 5 हो जाएगा। इसको सोल्व करो, 0.13 के ऊपर बार तो 13/99 हो जाएगा, प्लस 16 के ऊपर बार तो 16/99 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे 5, एलसीएम आएगा 99, तो ये हो जाएगा आपका 13 प्लस में 16, तो ये बन जाएगा आपका 5 प्लस में 13 और 16 हो गया 29/99। सोल्व कर लो इसको आप लोग, बस एलसीएम ले लाके सोल्व कर लो। सर 5 अपॉन में 99। हाँ जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है 5 to 5 सर अपॉन में, नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक सेकंड। कर लो कैलकुलेशन। ये तो 495 आएगा प्लस में 29 अपॉन में 99, तो 14 11 12 524/99। यस सर। क्लियर है भाई, कैसे करना है पता चल गया। यस सर। ठीक है, अगर सर, जो ऐसे हो तो हाँ बोलो बोलो। जो क्वेश्चन बुक में नहीं हो वो आप एक बार भेज देना प्रैक्टिस के लिए। हाँ भेज दूंगा, बुक में तो बहुत सारे नहीं मिलेंगे आपको किरण में। सर वो आप भेज देना प्रैक्टिस के लिए। हाँ नहीं, बाहर वाले तो मिल जाएंगे आपको किरण में, इसमें तो है। ओके सर। हाँ भाई हो गया, दो अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ। यस सर। लिखो अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ क्वेश्चन लिखना। 5 प्लस 1 मिनट 5 अरे चल जा भाई 5.13 के ऊपर बार प्लस 3.23 और सिर्फ 3 के ऊपर बार है, प्लस 4.21 और ये सिर्फ 1 के ऊपर बार है, या 1 मिनट 4.2 के ऊपर बार लगा। चलो करो क्वेश्चन, अभी तीनों एक ही बारे में आते हैं। हाँ भाई ऐसे ही आते हैं पेपर में बड़े बड़े क्वेश्चन, बताओ। यस सर। तो बस कर लो, आप तो आपको आता ही है, इतने तो समझदार हो आप। पहले अलग अलग कर लो सबको, उसके बाद करना, ठीक है। करो भी जल्दी।
इसको हम लिख सकते हैं 5 खत्म मार्क 5 सर 1188 अपॉन में 99। बहुत बढ़िया, देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसको तो ऐड कर लो, 5 और 3 8 और 4 12, इसको तो 12 लिख लो सीधा। चलो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13/99 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 23 में से गया 2/90, एक के ऊपर 12 एक के ऊपर नहीं है, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2/9, तो ये आ जाएगा आपका 12 प्लस 13/99 प्लस में 21/90 प्लस में 2/9। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको सोल्व करने के लिए। तो 99, 90 और 9 का एलसीएम लोगे तो 99, 9 और 90 का एलसीएम क्या आएगा बताओ भाई? सर 990 आएगा। ठीक है, 990 एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे जब 990 को 99 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 10 को ऊपर गुणा करोगे तो 130 हो गया। 990 को इससे करोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। 11 से ऊपर करोगे तो 231 प्लस में इसको करोगे तो आपका 110 आएगा, 220। तो इसको सोल्व कर लो आप लोग। तो 12 ये कितना आ गया आपका? 581 सोल्व कर लो आप। ठीक है सर, आगे कट जाएगा, लास्ट में आंसर आएगा 108 अपॉन में 9। जो भी है काट बोलो भाई, कर लोगे आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? आंसर क्या है इसका? आंसर बताओ, सोल्व करके देख लो, सोल्व करके देख लो क्या। जल्दी बताओ भाई, डन चलें आगे? यस सर। चलो आगे चलते हैं। 7/9 है आंसर। 108/9 काट कूट के 108/9 आएगा, काट लेना। 108/9 या 90? सर 9 है, 108/9। काट कूट के देख लेना भाई। चलो भाई, ये था हमारा क्वेश्चन। अब अगला देखो, मैंने आपको क्या बताया था, बार हमेशा कहाँ मिलेगा बताना एक बार? सर डेसिमल के बाद। बार हमेशा मिलेगा पॉइंट के बाद, है ना? डेसिमल के बाद हमेशा पॉइंट मिलेगा, ऐसे होगा जैसे 0.2 के ऊपर बार। मगर अगर क्वेश्चन ये आ गया 2 के ऊपर बार 0.12, अब आप बोलोगे तो क्वेश्चन ही गलत है या नहीं? क्योंकि बार हमेशा कहाँ होता है? बार हमेशा पॉइंट के बाद होता है। बोलो है या नहीं? यस सर। क्वेश्चन गलत है ये। देखो भाई, अब एक चीज समझना, अगर कभी, वैसे तो क्वेश्चन ये पूछा कम जाएगा, मगर अगर आ जाए कि अगर कभी बार जो है पॉइंट के इस तरफ लगा हो, तो उस केस में जो ये वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू माइनस में होती है। ये 2 है, ये माइनस का है, तो आप इसको लिखोगे माइनस में 2 प्लस में 0.12, अलग अलग कर लेंगे इसको। बोलो भी क्लियर है? यस सर। अब इसको सोल्व कर लो, मतलब 2 में से इसको माइनस करना है, तो आप 2 0.00 0.12 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा 1.88, मगर आंसर जो आएगा वो माइनस में। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, हमेशा अगर पॉइंट के इधर हो तो ये हमेशा माइनस में होगी। जैसे मान लो, अगर एक और क्वेश्चन दे दूं मैं, 4 के ऊपर बार 0.132, अब क्या लिखोगे इसको बताओ? तो -4 प्लस 0.132। -4 प्लस 0.132, तो आप क्या करो, 4 में से, 4 के बाद ये 0.1 2 3 0.132 माइनस कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 6 8 और 3, तो आंसर आ जाएगा 3.6868 और ये आंसर आएगा माइनस में। क्लियर है अभी सबको ये वाला पार्ट? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। पक्का? चलें आगे फिर। देखो, अब आपको मैंने 2 चीज बताई कि एक तो बार पॉइंट के इधर मिलेगा और एक बार पॉइंट के इधर मिल सकता है, मगर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ध्यान से देखना, ये लो, देखो जरा,
7 into 4 minus 6 और ये पूरे के ऊपर बार है, ना इधर पॉइंट है ना कुछ, 22। ना पॉइंट के इधर ना पॉइंट के इधर। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और ऑप्शन क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला ऑप्शन है आपका 22, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 22 के ऊपर बार, और चौथा ऑप्शन है 28 के ऊपर बार। तो 22। ठीक है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, ये जो बार है इस बार का कोई मतलब नहीं है, इस बार का मतलब सिंपल एक ब्रैकेट है। तो मतलब आपको इसको नॉर्मल सोल्व करना है। तो 7 into 4 minus 6 कर दो, 7 चौक 28, 28 में से 6 गया 22, तो आंसर आएगा 22। अब कई स्टूडेंट अगर इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे, अंदर सोल्व कर देंगे 22 आ जाएगा, और ये 22 के ऊपर बार, तो ऑप्शन नंबर 3 लगा देंगे। मगर ऑप्शन नंबर 3 गलत है, इसका आंसर सिर्फ 22 आएगा, बार नहीं होता, बार हट जाता है, ये ध्यान रखना। अब देख लो ऑप्शन में 22 बार, और 90% बच्चे 22 का बार आंसर लगा के आएंगे। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। इसका यस सर। आगे चलते हैं इसके बाद। इन अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं सर तो जिसके ऊपर बार होते हैं तो मतलब बोलो 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 भी, क्या कह रहे हो? तो सर इसका मतलब सिर्फ ब्रैकेट ही होगा ना सर? हाँ, सिर्फ ब्रैकेट है, नॉर्मल सोल्व करना है, इसको सिंपलीफाई करना है बस आपको। नॉर्मल उसको सिंपलीफाई करके हाँ, उसको मतलब सॉल्व करना है नॉर्मल, उसमें हाँ, उसका जो भी कोई वो आंसर नहीं, आएगा वही आंसर है। हाँ बस, बाहर हट मतलब जाएगा। 7 to 4 minus 6 कर लिया, 24 हाँ, minus 6 equal to 22। 22 आ गया आपका। हाँ बस 22 आंसर है, बार मत लगाना 22 के ऊपर, क्योंकि बार हट जाता है। ओके ठीक है भाई, चलें आगे। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अगला जो नेक्स्ट पार्ट है, फैक्टर्स निकालना, ये कर लेते हैं। ठीक है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि भाई फैक्टर निकालना बताओ, कि कोई नंबर दे देगा, बोलेगा इसके फैक्टर बताओ क्या होगा, या इसके फैक्टर बताओ क्या होगा। तो इसमें ना कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। फैक्टर होता क्या है पहले वो समझना। इसके ना सीधे सीधे मैं बताऊं तो सीधा सीधा फॉर्मूले बेस पे चलता है फैक्टर। बस एक दो चीज याद कर लोगे तो सारी चीज याद हो जाएगी आपको। ठीक है, और फैक्टर्स निकालते कैसे हैं, इसके ऊपर एक लगा के चलना है, क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है फैक्टर्स के ऊपर पक्का। ठीक है, अब फैक्टर्स निकालते कैसे, इसमें 2-3 चीज पढ़नी है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये चीज जरा ध्यान रखना। तो इसमें कैसे कैसे होता है, जैसे मैं पहला जो पार्ट कराऊंगा इसको मैं पार्ट में कराऊंगा आपको। ठीक है, पहला मैं कराऊंगा इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर, कितने फैक्टर्स हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो मैं अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलूं, सबसे पहले अगर मैं 8 लिखता हूं, मान लो एक नंबर ले लिया मैंने 8 के फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर बताओ, ये बताओ 8 किस किस के टेबल में आता है, ये बता सकते हो? सर 1, 2, 4 और 8। बहुत बढ़िया, 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और 8 में आता है। कितने फैक्टर हो गए इसके? 4 हो गए, तो आंसर इसका 4। ठीक है, अगर मैं मान लो 12 ले लेता हूँ, 12 बताओ किस किस के टेबल में आता है? 1, 2, 3, 4, 6, 12। 2, 3, 4, 6 और 12, कितने फैक्टर हो गए इसके? 6 फैक्टर हो गए। इसके 4 फैक्टर। ये तो छोटे नंबर थे इसलिए हमने काउंट कर लिया। मान लो नंबर आ जाए 480, या नंबर आ जाए 520, 960, टेबल ही गिनते रह जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। तो इस केस में क्या करना है जरा ध्यान से समझो। एक फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला ना सब में मतलब एक ही चीज सेम रहने वाली है। देखो फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला लिखना जरा, p+1, यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, p+1 मल्टीप्लाई q+1 मल्टीप्लाई r+1, चलता जाएगा जहां तक भी चलेगा। अब ये p+1 r+1 है क्या, जरा वो बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मुझे अगर 8 के फैक्टर निकालने हैं, अब 8 के फैक्टर अगर मेरे को सोल्व करने हैं, पहले 8 को ना बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। 8 को सबसे छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ सकते हो आप? 2 गुना 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ये बताओ। यस सर। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3, बताओ भाई। यस सर। यस लिख सकते हो। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, 2 की पावर 3 है, सिंपल। तो जो ये p की वैल्यू है, जो पहले ये जो p लिखा है ना, ये p की वैल्यू जो ये इसकी पावर है वो है। ठीक है, समझ रहे हो भाई मैंने क्या बताया? अब आप बोलोगे क्यों क्या है? क्यों क्या है? अगर 3 के बाद 2 के बाद कुछ और होता, अभी जैसे अगला क्वेश्चन बताऊंगा आपको,
अभी यहाँ पर जो भी है, जो पी क्यू आर है ना, ये पावर लिखी गई है, ये पावर बोली जाती है, इनको पावर है ये, ठीक है। यस सर। तो जैसे यहाँ पे ये 2 की पावर क्या है बताओ? 3 यस 3, तो 3 की जगह 3 डाल देना, 3 + 1। ये वाला पार्ट नहीं है तो मत डालो, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया बताओ? 4 4 4, ठीक है। समझो अभी अच्छे से और बताता हूँ आपको। जैसे मान लो अगर 12 आ जाए, 12 को तोड़ो, सबसे छोटे पार्ट में तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? आप इसको लिख सकते हो 4 × 3, यस या सर। आप इसको लिख सकते हो 2 × 2 × 3। तो आप इसको सबसे छोटे में क्या लिखोगे? 2 2 बार है मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। 3 1 बार है, इसका मतलब 3 की पावर 1 हो गया। बोलो, ऐसे लिख सकते हो? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? ये जो 2 की पावर क्या है बताओ? 2 है, यस सर। तो इस p की जगह 2 डाल दो, ठीक है। तो आप लिखोगे 2 + 1। अब q, अब अगली वैल्यू है मेरे पास 3। अब ये अगली वैल्यू है q वाली है। 3 की पावर क्या है बताओ? 1 1। तो इस q की जगह 1 डाल दो। 1 + 1। अगर कुछ और होता है इसके बाद तो वो r की जगह डाल देते। तो 2 + 1 हो गया मेरा 3, और 1 + 1 मेरा हो गया 2। और ये मल्टीप्लाई में हो चलती है वैल्यू, ध्यान रखना है, सारी मल्टीप्लाई में। तो 3 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 6। बोलो भाई, क्लियर है? तो यहाँ से एक चीज समझ आई कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो भी पावर है उसमें 1 जमा करके, जैसे 2 आ गया तो आप सीधा माइंड में लेना। आपको ये फॉर्मूला भी माइंड में आपको पता है तो आप सीधा करोगे। जैसे 2 की पावर 2 है तो आप 2 में 1 जमा करो, 3 लिख दो, और 3 की पावर 1, 1 में 1 जमा करो, 2 कर दो, और दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है भाई? बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 2 करके बताओ जल्दी से। दो भाई क्वेश्चन। यस सर। लिखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करना, 100 के फैक्टर बनाओ क्या होगा, और 240 के फैक्टर बनाओ क्या होगा, जल्दी से। सौ के फैक्टर बनाओ और 240 के बनाओ। पहले तोड़ लो इसको, सबसे छोटे। देखो, सबसे छोटे हिस्से में तोड़ना है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना कि मतलब उसमें सिर्फ 2 3 4 वैल्यू, 2 3 वाली वैल्यू बचे आपकी। 2 3 5 चला 7 गया था सर, आपने क्या करवाया था सर? p + 1। हाँ, p + 1 q + 1 r + 1। अभी बताऊंगा, अभी कराऊंगा। 9 सर 100 के 9। 240 के करो। देखो, सबसे छोटे हिस्सों में तोड़ लो। अब आपको तोड़ना आता है तो आप बहुत आराम से तोड़ सकते हो। कैसे? देखो, अगर 100 को तोड़ना है, 100 को आप कैसे लिख सकते हो? 10 × 10 लिख सकते हो, बताओ। अब 10 को तोड़ सकते हो, 10 को तोड़ो, 2 × 5 2 × 5। फिर 2 को 2 × 5। अब देखो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 2 का बार है। स्क्वायर हो गया। और ये ध्यान रखना, सबसे आगे ना आपको छोटे वाला नंबर लिखना है। सबसे पहले 2 आता है तो 2 लिखो, 2 के बाद 5। अब p की जगह अब सीधा सीधा जो इसकी पावर है, जैसे 2 की पावर 2 है तो इस p की वैल्यू में 2 डालना है आपको। 2 + 1 कितना हो गया? 3 लिख लो सीधा सीधा। अगला q है, 5 की पावर 2 है तो q की जगह 2 डालो, 2 + 1 ये भी 3 हो गया, तो 3 3 कितना हो गया? 9। और सर अगले का 20 आंसर है। बहुत बढ़िया। अब जैसे 240 करना है तो 240 को तोड़ लो। 240 को तोड़ने का तरीका है 24 × 10 लिख लो, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लो। अब 24 को तोड़ना है तो 24 को 8 × 3 लिख लो, और इसको 2 × 5 लिख लो। अब 8 को तोड़ सकते हो तो 8 हो जाएगा मेरा कितना? 2 की पावर 3 4 हो जाएगी। इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 5, और 2 की पावर 1 यहाँ भी है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। अब इसका मतलब p की जगह क्या वैल्यू डालनी है? जो 2 की पावर 4 की है। 2 की पावर 4 है मेरा, तो p की जगह 4 डालो। 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो। 5। q की जगह जो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 2। r की जगह 5 की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू में 2 20 10 और 20 आ जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। यस सर। चलें आगे। सर Yes, एक बार sir. दोबारा बता दो। क्या बताऊं? बताओ कौन सा वाला? हाँ तो क्लियर, ये क्लियर है कि इसको p + 1 से एक बार दोबारा बता दीजिए सर। इसमें ये जो p लिखा है ना, ये पावर्स होती हैं। जैसे यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बना लिया, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हो। 240 को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो ना? बोलो। यस सर, यस सर।
ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले 2 है, आपको 2 की पावर देखनी है क्या है, 2 की पावर क्या है 4 है, तो इस p की जगह 4 डालना है आपको। ठीक है, 4 + 1 क्या हो गया, इसमें पावर ऐड करना, पावर +1 पावर +1 पावर +1। ओके, पावर ऐड करनी। ठीक है, सर ये 240 वाला सॉल्व कैसे करा, समझ नहीं आ रहा। अरे तोड़ 2 की लो ना पावर इसको, अगर ऐसे नहीं आ रहा काटना तो इसको ऐसे कर लो, लोग ऐसे आता है, ये बताओ, ये आता है सोल्व करना। हाँ सर। यस सर। दो, पहले 2 से काटो, सबसे छोटे से 2 से काटो, 120 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 15 आ जाएगा, फिर 5 से काट लो 5 3 आ जाएगा, और फिर 3 से काटोगे 1 आ जाएगा। 2 कितनी बार है ये बताओ, 4 बार है, तो 2 की पावर 4 लिख लो। 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 की पावर 1 लिख लो। 5 भी 1 बार है, तो 5 की पावर 1 लिख लो। ऐसे कर सकते हो। हाँ जी सर। तो बस ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डन भाई, चले आगे। यस सर। चलो, अगला है हमारा इसी में लिखना नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स लिखना। अब इवन फैक्टर का नंबर बताना है कितने हैं। जैसे एग्जांपल बता देता हूं आपको क्या है। जैसे मान लो अगर मैं लिखूं 8, अगर 8 के मुझे इवन फैक्टर बताने, इवन मतलब ये बताओ 8 किस किस के टेबल में आता है, मगर वो नंबर सिर्फ इवन होना चाहिए। सर 3 में 1 2 4। एक में एक इवन थोड़ी है सर 2 4 2 में। तो ये 2 में आता है, 4 में आता है, और 8 में भी आता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब कितने फैक्टर बने इसके, 3 बने। सर 3। अगर मैं बोलूं 12 के बताओ, सिर्फ इवन बताना है, इवन कौन से होंगे बताओ। 2 4 6 12। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 नहीं, 3 मैंने क्या पूछा है आपसे, इवन फैक्टर। नंबर होना चाहिए, उसमें 3 तो ओड है ना, तो ये ओड नहीं आएगा। तो 2 4 6 12 क्या आंसर आ गया इसका, 4। इसका आंसर 4 है। अब इसको करना कैसे है, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको इससे पहले जो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था, बताना भाई। p + 1 p + 1 q + 1 r और r + 1 + 1। था ना, चलते जाएंगे जो भी आ गया। यस सर। अब बस इवन में एक चीज चेंज हो जाएगी कि आपको ना पहले वाले में जो p है बस इसमें प्लस नहीं होगा आपका, इसमें +1 नहीं होगा, सिंगल p आएगा। ठीक है भाई, बस एक चीज चेंज हो जाएगी कि पहले वाले में 1 नहीं लगेगा, पहले वाले में सिंपल रहेगा आपका। जैसे आप 8 को सॉल्व करना है तो 8 का आप करोगे तो 2 की पावर 3 लिख सकते हो इसको। यस सर। ठीक है, अब 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हो, तो यहाँ पर क्या आएगा देखना भाई एक बार, 2 की पावर 3। अब p की जगह क्या डालूं मैं, 3 डलेगा। यस सर। 3 और q तो है ही नहीं हमारा, तो ये डलेगा ही नहीं, तो आंसर क्या आ गया, सीधा सीधा 3 आ गया। 3। इसमें +1 नहीं होगा। अगर मैं 12 बोलूं तो 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू में 3, या इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू में 3। अब यहाँ पर आप p की जगह क्या डालोगे बताओ, 2 की पावर क्या है, 2 है, तो p की जगह तो 2 डल जाएगा। इंटू में q की जगह क्या डलेगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, मगर 1 + 1 1 के साथ 1 प्लस होगा, अगला 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो आंसर आ गया 4। बस एक ही चीज चेंज हुई है, अगर नंबर ऑफ फैक्टर बोले तो सब में +1 होगा, इवन बोले तो सिर्फ पहले वाले में 1 प्लस नहीं होगा, पहले बाकी सब में +1। सर ऐसी ऑड भी पूछ लेगा क्या? हाँ बताऊंगा अभी, ऑड के लिए भी बताऊंगा। हो गया भाई, जल्दी बताओ, बोलो भाई, डन। तू अगला क्वेश्चन। यस सर। लिखो एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। 120 के निकाल के बताओ भाई, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, जल्दी से। के इवन फैक्टर। वन 120 को तोड़ लो, वैसे तोड़ लो या नॉर्मल 12 आएगा, देखते हैं। 12 इंटू में 10 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 5, तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 3
इंटू में 3 इंटू में 5 एक एक पावर आ जाएगा। वैसे भी सोल्व कर सकते जैसे बताया था आपको। ठीक है, अब p की जगह क्या डालूंगा, जो 2 की पावर 3 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, q की जगह क्या डालूंगा, जो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा सीधा सीधा। r की जगह 5 की पावर 1 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 3 to the 6 6 to the 12, तो आंसर कर लोगे भाई, बोलो। यस सर। चलो अगला नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। अब देखो हमने दो चीज पढ़ी, जब नंबर ऑफ फैक्टर था तो सब में +1 था, इवन था तो p में वाला 1 हट गया था। अब अगर ओड बोला जाए तो ये p ही हट जाएगा, सिर्फ यहाँ जो अगर 2 वाली वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 1 लिखोगे आप, कुछ नहीं है यहाँ पे, p हट जाएगा, इसकी जगह कुछ नहीं लिखना, बस 1 q से स्टार्ट करना है। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, देखो पहले में +1 हुआ, फिर 1 हट गया, p रह गया, ओड में 1 p भी हट गया, सिर्फ 1 ही रह गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। तो जैसे अगर मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, मान लो अगर 24 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालता हूँ ओड फैक्टर, तो 24 के कैसे निकालोगे, तोड़ लो इसको, कैसे तोड़ोगे भी, तो अब इसको लिख लो 8 इंटू में 3, तो इसको लिख लो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 3 है, मगर पहली वैल्यू क्या रहेगी हमेशा, सर 1, 8 आएगा इसका आंसर। 1 का 1 लिख लो, प्लस अगली वैल्यू नहीं, 8 क्यों आएगा, अगली वैल्यू 3 की पावर 1 है, इस q की जगह 1 डालो, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 1 2 मतलब 2 आंसर आएगा। इसमें हम 2 को नहीं, ये 2 वाला 1 हो जाएगा। ओके सर। ये लिखा नहीं है, पहले वाली पावर जो है 1 हो जाएगी, ये 2 की पावर कुछ भी हो इसकी जगह 1 ही लिखना है आपको हमेशा, फिर अगली वाली पावर को सोल्व करना। ओके सर। तो पहले वाला नेटवर्क चला गया था, पहले का 8 ही आया था सर आंसर। कौन से वाले का? 120 वाला सर। 12 8 था, 12 था सर, 12 था उसका आंसर दोबारा 20 समझाना, आया ये था। कैसे करा? 240 का आंसर 20 आया था। अरे यहाँ पर जब सर ये इसको सोल्व करते q हैं, + 1 है तो आपने 2 कैसे लिखा है? 1 इंटू 2 क्यों लिखा है? अरे पहली वाली वैल्यू हमेशा 1 आएगी, लिखा है ना मैंने, ये बताओ फॉर्मूला लिखवाया नहीं लिखवाया अभी आपको? तो पहली 2 की वाली पावर वैल्यू 3 है 1, ना सर? तो 2 की पावर 3 है, तो ये कुछ भी पावर हो ये 1 रहेगा हमारा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये पहला 1 आ जाएगा, उसके बाद जो अगला q है वो अगली पावर है, 3 की पावर 1 है, ये q है, तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। निकालो अगला। 180 के बताओ ओड फैक्टर जल्दी से, 180 के ओड फैक्टर फटाफट। सर 6 यार देखते हैं, बहुत बढ़िया। तो देखो 180 के ओड फैक्टर कैसे निकालोगे, तोड़ लो इसको पहले, तो 18 इंटू 10 लिख लो, 18 को तोड़ लो, 2 इंटू 9 लिख सकते हो, इंटू में 2 इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो गया, 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर हो गया, और 5 की पावर 1 आ गया। तो 2 वाला तो वैल्यू सीधा सीधा 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अगली वैल्यू में प्लस करो, 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 3 2 क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर भाई तीनों चीज, जल्दी बताओ। यस सर। सर ओड वाले में आपने क्या बताया था सर? मेरा क्या? नेटवर्क चला गया सर। सर ओड वाले में आपने क्या फॉर्मूला बताया था सर? 1 + q + 1। ये प्लस पहले वाला 1 हो जाएगा, ये जो 2 की पावर है ये 1 लिखा जाएगा, बस इसको कुछ नहीं लिखना, इसको सोल्व नहीं करना है। अगर ओड वाले क्वेश्चंस आते हैं तो सर ओड वाला आएगा, बाकी अगले वाला आपको 1 1 ऐड करना पावर। अच्छा ठीक, ओड वाले क्वेश्चंस आएंगे तो पहले वाले में सिर्फ 1 ही लिखेंगे, बाकी सबकी पावर सेम रहेगी। हाँ ठीक है, अब हमने क्या चीज पढ़ी, देखो भाई हमने पहली चीज क्या पढ़ी, पहली चीज ये पढ़ी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसमें बताओ फैक्टर्स में, नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या होता है, p + 1 q + 1 r + 1। सेकंड पढ़ा मैंने नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में ये 1 हट जाएगा पहले में,
और P, बाकी सब Q+1 Q plus ये 1 P R रह plus जाएगा, 1 Q+1 R+1 सिंपल P रह जाएगा यहाँ पर। थर्ड बात करूं नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, तो ओड फैक्टर्स के 1 अंदर जो है आपका पहला 1 हो जाएगा और आगे Q+1 R+1 बस ये हो जाएगा। ये हमने 3 चीज इसमें पढ़ी है। फैक्टर वाला पार्ट खत्म करूंगा अभी आपका, ठीक है ना, पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा आपका ये टोटली। हो गया भाई, चले आगे, जल्दी बताओ। यस सर। चलो अगला करते हैं। अब आता है आपका सम ऑफ फैक्टर्स। तो पहला फोर्थ पार्ट लिखना। पहले आपने उसमें जो पहला टाइप है ना फैक्टर्स में, पहला टाइप लिख लेना टाइप, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो लिख लेना। सेकंड टाइप है आपका सम, सम लिख लेना इसको। सम ऑफ फैक्टर्स लिखना। जैसे पहला आएगा आपका सम ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स का जोड़, मतलब क्या है इसका आपको बताता हूं। देखो सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या है, एक बार जरा ध्यान से समझना। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि 8 के फैक्टर बताओ क्या क्या बन सकते हैं, बताना भैया। आपने बताया था मुझे 1 बनेगा, 2 1 2 बनेगा, 4 8। 4। अब इसका जोड़ पूछ रहा है, मतलब इसको पहले तो पूछा था कितने कितने बन रहे हैं, आपने 4 बताए थे। बोला अगर जोड़ो तो जोड़ करो, 8 और 4 12, 12 2 14 और 1 15। इसका मतलब टोटल फैक्टर 15 बने, ठीक है। तो सॉरी सम जो है 15 बन रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, वो सम पूछ रहा है इसका। तो इसको करते कैसे है जरा एक बार बताता हूँ आपको। जैसे इसमें जो होता है आप ये लिख सकते हो, देखो इसको मैं सीधा सीधा करवाता हूँ आपको क्योंकि इसका फॉर्मूला वो बन नहीं पाएगा। कैसे देखना, अगर मुझे मान लो अगर 12 की पावर लिखनी है, अगर मुझे 12 को सोल्व करना है, मार्कर चलने बंद हो गए हैं बिल्कुल ही। जैसे 12 को सोल्व करना है तो 12 का आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ये बताओ। यस सर। अब इसके अगर सम ऑफ फैक्टर बताने हैं तो एक काम करना, सबसे पहले इस 2 वाले को जो भी ये पावर होगी ना आपकी, इसको आपको 0 से शुरू करना है। मतलब आपको ऐसे लिखना है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है तो 0 से शुरू करो और 1 तक लिखो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। आगे अगर 5 होता तो 5 को भी ऐसे लिखो, ठीक है। बोलो भाई क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना कि किसी की भी पावर अगर 0 हो, मान लो अगर x की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, 0 नहीं होता कभी भी। yes, अगर मैं बोलूं 2 की पावर 0 तो ये 1 होगा, 3 की पावर 0 1 होगा, किसी की भी पावर 0 1 होता है, 0 नहीं होता, ये ध्यान रखना। और 0 की पावर अगर कुछ भी हो 4 हो तो ये 0 होता है, और अगर 4 की पावर 0 हो तो ये 1 होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर है इतनी चीज? बताओ जल्दी। यस सर। तो इसको सोल्व करो। 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इनटू में सेम 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 3 की पावर 3 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। 4 और 2 6, 6 और 1 7 बन गया। इनटू में 4 और 3 7, और 7 चौक कितना हो गया 28। इसका मतलब इसका जो जोड़ बनेगा वो 28 बनेगा, जो इसके फैक्टर का जोड़ बनेगा। क्लियर है भाई कैसे करना है? यस सर। चलो अगला एक और क्वेश्चन करके बताओ। 100 के सम बताओ, 100 का सम ऑफ फैक्टर बताओ कितना आएगा जल्दी से। 100 का सम ऑफ फैक्टर्स फटाफट। तो 217। आप देखते हैं, देखो 100 को जब आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, आप लिख सकते हो 10 इंटू 10। यस सर। लिख सकते हो 5 इंटू 2 इंटू में 5 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। सोल्व करते हैं इसको फिर हम। तो आप यहाँ लिखोगे, तो यहाँ से 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 0 से शुरू करो। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। इनटू में 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ऐड कर लो तो ये 1 हो गया। 1 प्लस 2 प्लस में 4 हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे 1 प्लस 5 प्लस में 25 हो गया। तो ये करोगे इसको, 4 और 2 6 और 1 7 हो गया आपका, 25 और 1 31 हो गया आपका। तो आंसर आ गया इसका 217।
क्लियर अभी कैसे निकालते हैं सम ऑफ फैक्टर्स? जल्दी बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया। अगला आएगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स। कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, सम ऑफ इवन फैक्टर। बस इसमें एक ही चीज चेंज होगी, जैसे हम करते थे, जैसे हम 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 लिखा करते थे, और 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 ऐसे लिखा करते थे। बस इसमें एक चीज हो जाएगी चेंज, कि जो पहली वाली पावर है ये हमारी 0 से नहीं, ये 1 से शुरू होगी बस। ठीक है, बाकी सारी 3 से जी, बाकी सारी 0 से शुरू होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल में 12 के ही आपको अगर इवन फैक्टर का सम पूछ लो, 12 को अगर आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 1। अब पहली वाली पावर जो है 0 से शुरू नहीं होगी, ये 1 से शुरू होगी, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू में ये 0 से शुरू होगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। बस ये आ गया आपका। सोल्व करो, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 3 का पावर 1 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 4, तो 6 चौक क्या आ गया आपका आंसर 24। बोलो भी, क्लियर है सबको? बताओ जल्दी। यस सर। तो इसमें एक बार करके बता दो मुझे जल्दी से। 120 के बता दो इवन फैक्टर का सम जल्दी से। 120 का इवन फैक्टर का सम। बस इसमें 0 से शुरू नहीं होता, ये ध्यान रखना। 126 दो, तो 120 को अगर आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? 124 नहीं है, 124 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। पहली वाली वैल्यू 1 से शुरू होगी, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 0 से शुरू होगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये भी 0 से शुरू होगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो ये बन गया 1 2 बन गया, प्लस 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो ये 8 और 4 12 और 2 14 हो गया, इंटू में 4 इंटू में 6, तो ये आ गया 36। 336। यस सर। ठीक है, कर लोगे भी। अभी इवन फैक्टर आएंगे तो बताओ जल्दी। यस सर। चलो अगला है ओड फैक्टर, वो भी देख लो। सर हाँ बोलो बोलो। दोबारा समझा दो ये वाला। क्या बताओ बताओ, क्या समझाओ बताओ। सॉल्व कैसे किया है वही दोबारा बता दो। कौन सा पार्ट बताऊं, ये तो बताओ। सर ये 2 की पावर 1 से प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ये तो बताया ही था अभी मैंने, कि जो पहली वाली पावर है ये हमारी 0 से शुरू नहीं होगी, 1 से शुरू होगी इवन में, और बाकी सारी 0 से शुरू होगी। तो जब इसको 1 से शुरू करोगे, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 लिखोगे नहीं लिखोगे, ये बताओ। अच्छा सर ठीक है सर। तो इसको फिर 2 की पावर 1 2 हो गया, 4 इसको जमा कर लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया ना उसने। अच्छा दूसरी वाली पावर 0 से स्टार्ट होगी। दूसरी वाली सारी 0 से शुरू होगी, पहली वाली 1 से शुरू होगी। ठीक है सर। ठीक है, अब अगला है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो भाई ये भी देख लो क्या होता है। सम ऑफ ऑड में सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी, जैसे आप लिखते हो ना कि 2 की पावर 1 या 2 की पावर लिखते हो, इसकी जगह आपका कुछ नहीं सिंपल 1 आ जाएगा, जैसे हमने उसमें किया था। नंबर ऑफ फैक्टर में ऑड में क्या लिखते थे आप, बताना जरा। 1 लिखते थे 1 आता था ना, तो 2 वाली पावर सीधा 1 हो जाएगी, उसके बाद जो भी अगली पावर होगी वो सीधा सीधा 0 से शुरू होगी, जैसे 3 की पावर 0 3 की पावर 1। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे 12 का निकालते हैं हम, या 24 का निकालते हैं, 24 का ऑड फैक्टर निकालते हैं, क्या आ जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर। 24 का सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालोगे तो ये लिखोगे 8 इंटू में 3, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। ये जो 2 वाली पावर है इसको तो 1 लिख दो, सीधा सीधा, सोल्व ही नहीं करना। 3 की पावर 1 को सोल्व करना है, तो आप लिखोगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो ये 1 का 1 रहने दो, 3 की पावर 0 1 हो गया, और 3 की पावर 3 1 हो 3 हो गया, 3 प्लस 1 4, और 1 इंटू 4 8।
ओड की पावर क्या बताया सर आपने? ओड वाला में सम ऑफ ओड फैक्टर्स। ओड वाले में ये 2 वाला 1 हो जाता है। सर वही ऑड वाला फॉर्मूला लिख दो इसमें सेम। हाँ वही वाला सेम, बस वो 1 हो जाएगा, बाकी अगली वैल्यू आपको नॉर्मल शुरू करनी है। जैसे 80 के फैक्टर निकाल के बताओ, 80 के क्या बनेंगे? सम ऑफ ऑड फैक्टर बताओ 80 के, जल्दी से। सर हो गया? क्या आंसर आया? 6 6 सर। तो इसको लिखोगे 2 की पावर क्या लिखोगे? 4 इंटू में 5 की पावर 1। देखो 2 वाला है तो इसको तो 1 लिख दो सीधा सीधा। अगली वैल्यू सोल्व करनी है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 5, आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया ना, जो 2 की पावर होगी उसको हम 1 लिख देंगे, वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, उसको 1 ही लिखेंगे। मतलब जैसे वाला हमारा आएगा हमेशा, 2 वाला ही 1 आएगा हमेशा। बाकी तो सोल्व करना है, बाकी 2 वाला, जो अगर 2 है तो वहां 1 आएगा, क्योंकि ओड में 2 नहीं आ सकता ना। ये क्या बता रहे हो सर आप? अरे जो पहली वाली वैल्यू हमेशा 2 आ रही है ना आपकी, ये 2 वाला ही 1 होगा। अगर आपका वहां पे 2 नहीं और 3 है, तो ये आपको 3 का तो सोल्व भी करना है आपको। नहीं ये टाइप क्या करा रहे हो अब? कुछ नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आगे। लास्ट टाइप बचा है आपका इसके अंदर। लास्ट टाइप है नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। बस ये लास्ट पार्ट है, खत्म हो गया आपका फैक्टर वाला पार्ट। इसमें सम नहीं बनता, प्राइम फैक्टर में सम नहीं बनता, सिर्फ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बनता है क्वेश्चन। प्राइम फैक्टर जानते हो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? पता तो होगा। यस सर। बताओ कौन कौन सी होती है? 5 7 1 2 3 2 1 नहीं होती, 1 नहीं होती। 2 2 3 5 7 5 7 11 13 17 19 23, मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी और के टेबल में नहीं आता, जो से खुद और से, 1 से, जो किसी से नहीं कटेगा ये नंबर, बस। ठीक है ना? अब ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं, जरा वो देखना। इसमें एक सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है क्या? P इंटू क्यू, सॉरी P प्लस 1 P इन प्लस Q प्लस R प्लस, ये चलता है इसमें फॉर्म। मार्कर ही चलना बंद। ठीक है भाई, सीधा सीधा ये फॉर्मूला चलता है इसमें। इसमें सीधा सीधा पावर ऐड हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 12 की अगर मुझे फैक्टर बनाने हैं तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 है या नहीं? यस सर। तो यहाँ पर सीधा पावर ऐड कर लो। इसकी पावर 2 है, 3 आएगा आंसर। 2 और 1 आंसर 3 आ गया। ठीक है, जैसे मान लो मुझे बनाना है 100 का, तो 100 का जो बनेगा वो बनेगा 2 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 5, तो ये 2 का स्क्वायर 2 की पावर सॉरी 2 हो गया, और 5 की पावर 2 हो गया। तो क्या आएगा आंसर बताओ? 4। तो 4 आ गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं 490 के बताओ भी क्या बनेंगे? प्राइम फैक्टर का सम, सॉरी प्राइम फैक्टर नंबर बताओ, प्राइम फैक्टर क्या बनेगा? 490 को तोड़ लो, 49 इंटू में 10 लिख लोगे, तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 2। क्या आएगा आंसर बताओ भाई? 4 4 2 और 1 3 3 और 1 4, सीधा सीधा पावर ऐड कर लेना, बस आंसर आ गया। सर ये जो आपने 12 का बताया, तो इसमें मतलब स्टार्टिंग से लेकर 12 तक कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आएंगे? हाँ, कितने प्राइम फैक्टर आएंगे देख लो। 12 में कितने प्राइम फैक्टर होते हैं चेक कर लो, कौन कौन से हैं। 2 है, 2 3 है, 5। उसके बाद 5 कैसे आएगा? 5 से 5 आएगा ना? नहीं नहीं, 12 के प्राइम फैक्टर बताए ना इसमें। अच्छा ओके सर। उसके बाद कौन सा है? में सर प्राइम फैक्टर 4 आ रहे हैं। किसमें सर 490 में, जैसे आपने बताया। तो 4 ही होंगे ना इसमें।
4 ही होंगे ना। सर कैसे? अरे 100 में यहाँ भी पर 4 और 490 जैसे में भी देखो 4। इसमें प्राइम फैक्टर 4 क्यों है, सुनो मैं बता। जैसे अब अगर आप 12 को लिख दो, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, इसमें 12 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है ये बताओ। 2 बार आ रहा है, लो भाई। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो 12 में कितने प्राइम फैक्टर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये बताओ। जी हाँ तो ये मतलब है इसका। जैसे आप 100 में लिखोगे 2 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो ये 2 बार है और ये 5 4 तो 4 आ रहे हैं टोटल। सेम ऐसे ओके इसमें देखोगे 490 में तो 2 1 बार है, 5 1 बार है और 7 2 बार है। तो देखो सर 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर मेरे माइंड में नंबर ऑफ प्राइम्स नंबर आ रहे थे सर। है। हाँ ये पूछा कितने प्राइम नंबर होंगे, तो ये हमारे टोटल 4 प्राइम नंबर होंगे 490 में। ओके सर। क्लियर है भाई सबको, बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है भाई, हमारा ये हो गया टॉपिक खत्म, फैक्टर्स खत्म। आज हमने यूनिट डिजिट खत्म कर लिया, फैक्टर्स बार 3 चीज खत्म कर ली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे, इसको आगे चलाएंगे और खत्म तो नहीं होगा, अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे क्योंकि एक ही नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे, तो बुक में बहुत सारे अलग अलग दे रखे हैं, हम एक में कवर कर लेंगे। तो भाई आज का जो क्लास थी इसको जरा प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने पढ़ी। हाँ बोलो सर बोलो। वीडियो सर लिंक भेज टेस्ट देना के क्योंकि marks। क्लास में नहीं कर पाया था मैं। मैं आपको सेंड कर दूंगा भाई वो मार्क्स वगैरह, ठीक है, आपको उसमें ग्रुप में सेंड कर दूंगा। चलो सर वीडियो के लिए देना, हाँ वीडियो का लिंक बीच मिल में जाएगा, नेट अभी प्रॉब्लम पहले हो गया था। अपडेट होगी, पहले वो रिकॉर्ड होगी। हाँ सर मैं लास्ट ज्योग्राफी की क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, फ्राइडे वाली, तो मुझे उसका लिंक को भी प्लीज मैसेज भेज कर देना, आप दीजिएगा। अपलोड करी हुई है, मैंने अपलोड करी हुई है, मैं भेज दूंगा। मैंने शायद सर भेजा भी आज तो था की आपको। वीडियो का लिंक मिल जाएगा? मिल जाएगा भाई, अभी तो है, अभी हो रहा है, अभी हो जाएगा, जब जैसे ही बंद करूंगा वो हो जाएगा, कन्वर्ट होते हैं ना पहले टाइम। सर कितना टाइम लगेगा? भाई कन्वर्ट होने में कम से कम आधा घंटे से ऊपर जाता है, उसके बाद फिर अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने में तो टाइम नहीं लगता, बस कन्वर्ट होने में टाइम सर लगता और है। 2 अक्टूबर का भी वीडियो नहीं भेज देना एक बार। हाँ मैं मेरे को मैसेज कर देना, मैंने शायद भेजा भी था, जिसने मुझे मैसेज किया था मैंने सबको वीडियो भेजी है। यस सर मैं सर। मैसेज कर दूंगा, तो एक तो ज्योग्राफी की जो लास्ट रह रही है और एक आज की मैथ की। लिख देना उसमें कौन कौन सी चीज़, ठीक है। चलो भाई फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। सर मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया आपको, वो एक बार रेशियो मेथड से बता दो, वो हो नहीं रहा मेरे से। अभी मैं अगर व्हाट्सएप चलाऊंगा ना तो मेरा ये बंद हो जाएगा फोन। कोई नहीं मैं सर, आपको आप एक उसमें उसे ना सॉल्व करके एक बार दे देना, मैं समझने ठीक की कोशिश करूंगा अगर हो जाएगा तो। ठीक है ठीक है। चलो भाई आज के लिए छोड़ते हैं, इतना ही पढ़ लेना। सर टेस्ट के नंबर नहीं बताया आपने? उसमें भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज दूंगा, देख लेना सारे अपना। ठीक है। ओके।